अब तक जो कुछ हुआ है संसार में घटित हुआ है और जो हम लोगों ने बात भी की है पिछले 3 दिनों से, वो केवल एक भूमिका है। म्यूजिक तभी बाकी है। जैसे आप कभी भी कोई कंसर्ट में जाइए क्लासिकल म्यूजिक की, तो एक लंबे समय तक, कभी कभी 2 घंटे, और जिनको समझ नहीं आता वो कहते क्या टूटू हो रहा है। पर आप प्रतीक्षा करें, अगर आप जल्दबाजी नहीं करें, धैर्य से रखें, तो उस 2 घंटे के बाद जो शुरू होगा वो आधे घंटे में आपको संतुष्ट कर देगा। तो अब तक जो कुछ हुआ है संसार में, इतने चतुर्युग इत्यादि, इतने सारे मूवमेंट्स हुए, और पिछले 3 दिनों से हम लोग भी जो श्री अरविंद के योग से जुड़ करके अब तक बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली ए बैकग्राउंड। जो रियल चीज प्रारंभ होती है इन दैट सेंस, वो 1956 29 फरवरी, जिसकी कल हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की। थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो हम देखें कि श्री अरविंद जब भारत के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से विड्रॉ करते हैं, तो हम सब के हाथ में दुर्गा स्तोत्र और वंदे मातरम रख देते हैं, द डिवाइन मदर्स पावर एज इंडिया। फिर जब वो 1926 में पब्लिक लाइफ से विड्रॉ करते हैं, तो अपने सामने डिवाइन मदर को खड़ा कर देते हैं। फिर जब वो 1950 में विड्रॉ करते हैं, ये विड्रॉ एक शब्द है, शब्दावली छोटी पड़ जाती है, तो वो हम सबके हाथ में उसी शक्ति को एक बुक के फॉर्म में, सावित्री के फॉर्म में प्रकट कर देते हैं। और जब डिवाइन मदर फाइनली 73 में, पहले 56 में वो जब विड्रॉ करती हैं मतलब 62 के बाद माँ एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व होती हैं, हालांकि बहुत कुछ है वो जिसकी बात हम लोग करेंगे। तो उन्होंने तब तक हमारे हाथ में सुपरामेंटल पावर और डिवाइन लव हमारे हाथ में, मतलब धरती के लिए उपलब्ध करा दी। और फिर 73 में जब वो फाइनली बाहरी दृष्टि की सीमा से बाहर जाती हैं, तो वो अपने नए शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो ये सारी सीक्वेंस अब तक हम लोगों ने 56 तक की बात पढ़ी और सुनी, और जैसी की बात हुई कि हम बहुत अधीर होते हैं कि सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन अब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे लोग कि क्या हुआ, पीओके का क्या हुआ, बलूचिस्तान का क्या हुआ। भगवान जल्दबाजी का काम नहीं करते हैं। कहा भी गया है जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। जल्दबाजी में रोटी या तो कच्ची रह जाती है या जल जाती है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, हर चीज़ का अपना समय होता है। और सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन तो एक ऐसी अभूतपूर्व घटना है कि उसके लिए तो 100-200 वर्ष वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, अगर हम पृथ्वी के इतिहास को देखें। और उसका कारण भी जिसकी बात हुई कि केवल ये नहीं है कि पावर तो उपलब्ध हो गई, लेकिन उसको धारण कौन करेगा। तो आपने कोई चीज़ ला करके रख दी, हीरे की कणी बंदर के हाथ में थमा दी, बंदर क्या करेगा? थोड़ी देर उल्टेगा पलटेगा, मजा करेगा, अरे वाह अच्छा इससे रिफ्लेक्ट होता है, फिर वो मुंह के अंदर डालेगा और स्वयं ही चला जाएगा, क्योंकि बंदर को समझ नहीं है कि ये क्या है उसके हाथ में थमा दी गई है। तो सुपरामेंटल पावर भी कोई बच्चों की चीज़ नहीं है कि आ गई अब मैनिफेस्ट करती रहेगी। और दूसरी बात है, अगर हम एंगेज नहीं करेंगे तो मैनिफेस्टेशन हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे बंदरों ने क्या देखा होगा, मन के आने के बाद धीरे धीरे ये जो है ये हमसे कुछ अलग होते जा रहे हैं, इनकी पूंछ गायब हो रही है, और क्या सोचा होगा ये तो हमसे कितने इन्फीरियर हैं। फिर देखा होगा कि ये छलांग लगा पा रहे हैं कि नहीं एक पेड़ से, कहते हैं इनकी तो छलांग लगाने की एबिलिटी भी चली गई, हमसे इन्फीरियर है। और शक्ति अगर देखा होगा तो कहा इनमें तो सिंह क्या चिंपैंजी से भी लड़ने की शक्ति नहीं है। तो वो क्या सोचते आपस में, ये पता नहीं क्या चीज़ प्रकट हो गई है प्रकृति के अंदर, इतनी इन्फीरियर चीज, अगर आपस में डिस्कशन करते। और वही चीज जो बचती डरती जा रही थी जंगल के पशुओं से, क्योंकि वो सबसे इन्फीरियर देखा जाए तो कुछ नहीं उसके पास, ना सिंह जैसे नख और शक्ति है, ना चिंपैंजी जैसा, अच्छा गोरिल्ला बहुत स्ट्रांग होता है अच्छा खासा, ना फुर्ती है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसके लिए जो बाद में उसको
बंदर तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदता है, ये आपको नई दिल्ली से न्यूयॉर्क उछाल के ले जाएगी, मंगल ग्रह ले जाएगी। वो शक्ति प्रारंभ हो गई थी काम करना। उसके बाद भी एक लंबा समय लगा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति और मानव की जो जो रचना है, जैसे पशुओं के साथ हुआ, तो बॉडी, ब्रेन, हार्ट सबको अडेप्ट करना है। इट इज नॉट ईजी। जब उस शक्ति का इवन अगर व्यक्ति जीवन में थोड़ा अवतरण महसूस करता है, देखिए थोड़ी सी खुशी में हम इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो बहुत जल्दी खुश होते हैं उतनी जल्दी डिस्पेयर भी करते हैं। 3 दिन पहले सब गुणगान कर रहे थे, आ जाएगा पियो के, उतनी डिस्पेयर। ये मानव प्रकृति है कि वो होल्ड नहीं कर पाती, कॉन्टिनेंस नहीं है उसके अंदर। वो और आजकल के समय में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमको सुपर माइंड भी चाहिए, मैनिफेस्टेशन 4 दिन के अंदर। तो ये जो हमारी समस्या है, लेकिन भगवान उससे परेशान नहीं होते हैं। वो अपने हिसाब से करते हैं, अपने ढंग से करते हैं। उनको ठीक सारे दांव पेच पता है, लूप होल्स पता है, मनुष्य के सब कार्य प्रारंभ हो गया है। तो अब उसी कार्य की कुछ एक कड़ियाँ हम लोग देखेंगे 1956 के बाद आगे क्या हुआ। कल हम लोगों ने ये देखा था कि माँ एक साइन की प्रतीक्षा कर रही थी, उनको वो साइन मिलता है। उनकी एक 57 की प्रार्थना है जिसमें वो इसका हिंट देती हैं, और उससे भी ज़्यादा वो देखती हैं कि जो मेरे बच्चे हैं, जो कार्य है वो तो हो गया, नई चेतना आ गई, नई शक्ति आ गई, मेरे बच्चे तो वैसे के वैसे ये तैयार नहीं है अभी पूरी तरह। तो माँ रहती है हमारे बीच में, और एक 1958 में 1958 में एक घटना घटती है जो इसी का आगे का कदम है। तो कदम क्या था कि जब ये नई शक्ति आई तो उसको मेटीरियल नेचर ने स्वीकार नहीं किया था। जड़ प्रकृति कहती मैं अपने हिसाब से चलूंगी। अब इसको मैं एक कहानी के रूप में कह रहा हूँ, माँ ने वैसे ही उसको बताया हुआ है कि मैं अपने हिसाब से चलूंगी। ठीक है, ये शक्ति है अपनी जगह, आई कैन सी, बट मेरा इससे क्या लेना देना। कई लोग ऐसे सोचते हैं ना, ठीक है होगी सुपर माइंड, हमें तो भाई रोज की दाल रोटी चाहिए। तो अब माँ उस प्रकृति की, जड़ प्रकृति के साथ खेल खेलती हैं, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो धरती के ऊपर उसका कार्य कैसे होगा। हम सबके अंदर जड़ प्रकृति है, शरीर का रूपांतरण बिना जड़ प्रकृति के सहयोग के हो ही नहीं सकता है। तो माँ एक खेल खेलती हैं, और खेल खेल में उसको थोड़ा थोड़ा डोजेस में सुप्रामेंटल चेतना का स्वाद चखाती जाती हैं। तो ये जड़ प्रकृति देखती है, अरे इससे तो मेरा खेल और भी सुंदर, और भी अद्भुत, और भी आनंददायक हो रहा है। तो एक समय आता है जब वो एक्सेप्ट कर लेती है सुप्रामेंटल चेतना को, नई चेतना को, और उसके बाद से एक नई संभावना खुल जाती है। वो क्या संभावना है? जड़ प्रकृति के सुप्रामेंटल अतिमानस चेतना को स्वीकार करने का अर्थ ये होता है, हम डिवाइन भी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। हालांकि डिवाइन एक व्यापक वर्ड है, सुप्रामेंटल डिवाइन इज डिवाइन अनवेल्ड, क्रिएटर अनवेल्ड। तो उसका अर्थ यह है कि अब हमारे शरीर के अंदर जो बच्चे आएंगे 1958 के बाद, उनके अंदर एक चिप लगी होगी जिसको हम कह सकते हैं सुप्रामेंटल चिप। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें शरीर की, मन की अपने आप बदलनी शुरू होंगी। ये हम देख भी रहे हैं। इवन फिजिकल लेवल पर मैं आपको केवल 2-3 बातें बता सकता हूँ एक प्रमाण के तौर पर। यहाँ बहुत सारे सज्जन बैठे होंगे जिनको अपने ओल्डर जनरेशन के बारे में पता होगा। कितनी पूरियाँ खाते थे अगर मैं पूछूं तो सब मुस्कराने लगेंगे। हमारे अपने घर में हमारे मामा जी 50 पूरी तो यूं खा जाते थे खीर के साथ, और उसके बाद कोई कहता था कि नहीं जी आपकी 50 नहीं हुई, कहते अच्छा चल फिर काउंट शुरू कर दे, और वो 95 तक जिए, ये मैं ऐड कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, 50 कुछ भी नहीं था। मैंने खुद कंपटीशन किया हुआ अपने मामा जी के साथ में गुलाब जामुन खाने का, और वो भी कब, जब मेरी दादी की बरसी हो रही है, लोग रो रहे हैं, घर में गुलाब जामुन बनी है। अच्छा, मुझे लगता था डेथ तो कुछ होती नहीं है, बचपन से ही था, डेथ तो कुछ होती नहीं है, इसमें क्या रोना धोना। अब देखो, तो अब वो 18 गुलाब जामुन वो कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूँ एक,
18 के बाद मैंने कहा मामा जी अब ना होगा मुझसे। तो मामा जी ने कहा पक्का हार मान गया तू? तो मैंने कहा गिव अप। उन्होंने कहा 19, 20, 21, 22 इतने मेरी मम्मी आ गई, उन्होंने रोका क्योंकि ही वॉज ए डायबिटिक। पर अच्छा है ना, एक इट्स बेटर टू बी फुल ऑफ लाइफ, ये जो अच्छी चीज लगती थी। डरे डरे नहीं, अरे डायबिटीज हूं, चखूं कि नहीं चखूं। तो अब ये तो एक चीज थी। अब देखिए आप, एक पूरी के ऊपर हंगामा हो रहा है। छोटी है कि बड़ी है, आजकल के बच्चे ज्यादातर हैं, देखो सब हंस रहे हैं। स्माइल। एक तो ये डिस्टिंक्ट डिफरेंस आया है। लेकिन इसके साथ क्या एनर्जी लेवल घटे? नहीं घटे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, बढ़े ही है, बढ़े ही है। ये कैसे हुआ है? कोई अंदर में कोई ट्रांसमिटेशन चल रहा है जिसको हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लड़कियों की एवरेज लेंथ, ऊंचाई बढ़ी है, ये स्टेटिस्टिक्स है। यहां तक कि जो एयरफोर्स के जहाज थे उनमें पायलट्स के कॉकपिट में लड़कियां नहीं ली जाती थी, क्योंकि आप कॉकपिट डिजाइन में लड़कियां नहीं फिट आएंगी, नाटी हैं। अब उन्होंने देखा कि लड़कियां फिट आ जाती हैं, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप विमेन पायलट्स हैं। एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ा है। अब आप दवाइयों को क्रेडिट दे दीजिए, वो ठीक है, अपनी मर्जी। हेल्थ अवेयरनेस एक अलग प्रकार की बढ़ी है। फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करना बहुत कुछ बढ़ा है। मनुष्य की जो सोच है वो एकदम सीधा विश्व बंधुत्व की ओर जा रही है, ये सच है। आज कल ही वो बताया प्रोजेक्ट क्या, यूनिटी। आई अप्रिशिएट यूनिट। एक आई कैन शेयर इट, बट देखिए वाणी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अचानक वो उन्नति कहती है आई लव ह्यूमन बींग्स। मैंने उस समय कुछ कहा नहीं, पर देखो अगर इस भाषा को एनालाइज करो तो ये नहीं कहा जा रहा है कि मतलब आई लव ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन बींग्स इज अनदर स्पेसीज, यू मे नॉट हैव नोटिस्ड इट, विच इज आई अंडरस्टैंड फुल्ली ऑलरेडी ये भाव आ गया है। ये कई लोगों के अंदर भाव है कि एक अलग तरह की चेतना कार्य कर रही है। आप अब वो पुरानी ह्यूमैनिटी से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं और उसे आपको अजीब लगता है कि अरे क्या है, लोग पार्टी कर रहे हैं, मतलब एकदम डिस्कनेक्ट हो गया है। जो पहले इवन शादी में तो इस पर बहुत बार जोक भी कर चुका हूं कि घोड़े के ऊपर गधा बैठा हुआ, शमशीर लेकर के ऊपर से, सीकिया पहलवान, उसको वो उठा नहीं पाएगा तलवार को। यहां लगी हुई कुंवर जी आ रहे हैं, लगता नहीं क्या अभी भी करते हैं लोग। अजीब लगता है ना कई लोगों को। एक समय था जब ये चीजें बड़ी कूल थी, नॉर्मल थी। तो एक सोच है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक इंटरनेशनलिज्म की फीलिंग आई है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी आ रहा है, रिलीजन का बाहरी रूप टूट रहा है, बच्चे मोर ऑथेंटिक हो रहे हैं, हिपोक्रिट नहीं है, साफ बोल देते हैं। बड़ी अप्रिशिएट करने की बात है। कल गुनगुन ने बता दिया, मैंने कहा गुनगुन लेक्चर कैसा लगा? गुनगुन ने कहा ठीक है लोकदा, लेकिन बहुत ज्यादा बोलते हो आप, लंबा। 1.5 घंटे का बहुत ज्यादा, विच इज सो नाइस, है ना। एक फ्रैंकनेस, ये नहीं कि हमको ऐसे करना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना। दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल कि बच्चों के अंदर एक ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, बहुत कुछ हो रहा है। अब हम सीधा चाहते हैं कि वो जैसे पीओ के अंदर आ जाए, बहुत कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में। हम वैसे चाहते हैं कि एकदम शरीर का रूपांतरण हम देख लें। होगा, वह भी होगा, प्रोसेस प्रारंभ हो गई है। और वो इसलिए होगा क्योंकि उसके बिना दिव्य जीवन पूरी तरह संभव नहीं है। फिजिकल बॉडी अगर सेम रहेगा और अगर आपकी चेतना परिवर्तित हो गई तो आपके अंदर पशुत्व का अंश रहेगा ही रहेगा। और बॉडी डिजेनरेशन, मृत्यु, इसके उसमें तो दिव्य जीवन तो नहीं हुआ ना। तो श्री अरविंद आधा अधूरा काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो लेकिन फिजिकल रूपांतरण को श्री अरविंद के पत्रों में भी है। इट इज द लास्ट क्राउन ऑफ द होल प्रोसेस। और वो कहते हैं उसमें इट विल टेक 1000 years और समथिंग लाइक दिस। स्पष्ट है उनके पत्रों में। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि अंततः होगा, सुपरामेंटल चेतना ही कर सकती है इसको और करेगी। लेकिन यह नहीं कहा था कि मैं फिजिकल बॉडी से विड्रॉ करने के पहले रूपांतरित, ये सब उन्होंने ये बात नहीं कही है। ये हम लोगों ने प्रिज्यूम किया।
अब मोदी जी ने ये थोड़ी कहा था कि मैं पीओके ला करके दे दूंगा, हमने प्रिज्यूम किया। उन्होंने तो इतना कहा था हमारा बदला हो गया पूरा, हम तो कुछ और। हालांकि उससे काफी आगे बात बढ़ गई, न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, ये तो बाय द वे है। तो अब ये चीज है कि हमको ये बात समझनी कि दैट देयर इज ए प्रोसेस। तो मटेरियल नेचर जब इसको एक्सेप्ट करती है तो इसका अर्थ है अब जो बच्चे आएंगे उनके अंदर एक नई संभावना वो जन्म के साथ लेके आएंगे। एंड वो जीन से अलग है वो चीज, क्योंकि वो मिट्टी बदल गई है। तो जैसे ही वो शरीर तो मिट्टी का, मतलब ये फिजिकल मैटर का बना है, तो उनके अंदर ये चीज रहेगी। तो थोड़ा सा उसका एक अंश ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ अंश 56 के बाद के वी कैन रीड एंड वी कैन सी। 1 जनवरी 1958 को माँ का मैसेज है, ओ नेचर मटेरियल मदर, thou hast said that thou will collaborate and there is no limit to the splendor of this collaboration। इस मैसेज के ऊपर होतादी ने एक माँ को उस दिन एक कार्ड दिया। कार्ड में शिवलिंग जो हम लोग बनाते हैं ना कि शिव जी और साथ में वो योनि दोनों का मिलन, तो माँ कहती है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज द यूनियन ऑफ डिवाइन विद मटेरियल नेचर। ये उसका सिंबल है, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, वो एक संभावना के रूप में है और एक सेलेस्टियल वर्ल्ड में है वो सत्य। तो वो चीज अब प्रारंभ हो गई है। मतलब मां क्या कर रही है, मानव देह को ज्योतिर्लिंग बना रही हैं, क्योंकि ये मटेरियल नेचर है और परा प्रकृति दोनों का अगर फ्यूजन होगा और प्रकाश में देह होगा, सो यू कैन इमेजिन। तो फिर माँ उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हैं और उसी का एक अंश हम लोग पढ़ लेंगे। One must have much patience and a very wide and very complex vision to understand how things happen. The miracles which take place are not what could be called storybook miracles, in the sense that they don't happen as in stories. They are visible only to a very deep vision of things, very deep, very comprehensive, very vast. अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, कई लोग हैं जो ये चेंज को अनुभव कर रहे हैं। हमको ये मिरेकल नहीं लगता है, लेकिन चेंज हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा ये चेंज कैसे हुआ। वो चेंज हो रहा है और लोग जो देखेंगे उनको भी मिरेकल नहीं लगेगा, उनको तो लगेगा अटपटा सा कुछ हो रहा है। सो ये जो चीजें हो रही हैं परिवर्तन, अब माँ आगे बताती हैं कि प्रकृति कैसे कार्य कर रही थी। वो द इनएग्जॉस्टेबल creatrix who takes the multitude of forms and mixes them together, separates them again and remolds them, unmakes and destroys them। मतलब वो प्लास्टिसिन से खेलती हैं और प्रलय इसी कारण होती है और मृत्यु भी इसी कारण होती है। It is a huge cauldron, I said. She stirs things inside and brings out something. It's no good. She throws it in again and takes something else. 1 or 2 forms or 100 have no importance for her. There are thousands and thousands of forms, and then as for years, 100 years, 1,000 million of years, it is of no importance. Because nature तो मतलब अनंत है, तो उसके लिए खेल है। 6 प्रलय हो गई, अगर आप बोलें अच्छा बस 6 ही हुई है, चलो थोड़ा और खेलते हैं और 6 प्रलय हो जाने दो। नेचर के लिए इट्स ए प्ले, ब्रेकिंग ऑफ मोल्ड्स एंड फॉर्म्स एंड ब्रिंगिंग आउट न्यू फॉर्म। क्योंकि नेचर जानती है कि डिस्ट्रॉय तो फॉर्म ही हो रहा है ना, हमें ये ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर शरीर मर गया तो व्यक्ति मर गया, पर नेचर की दृष्टि में ऐसा नहीं है। आप जैसे प्लास्टिसिन से कोई चीज बनाते हो, उसके बाद उसको विलय कर देते हो, तो दुखी थोड़ी होते हो। आपको पता है कि मैं नया फॉर्म बनाऊंगा, उसका तत्व तो वही का वही है। तो माँ जब ये देखती हैं दिस इवनिंग, सो माँ उनसे पूछती हैं कि इफ शी इज टोल्ड टू रश रैपिडली थ्रू एंड फिनिश दिस और दैट पार्ट ऑफ हर वर्क क्विकली, द रिप्लाई इज ऑलवेज द सेम, बट वाई शुड आई डू सो, वाई डजंट इट अम्यूज यू। मजा आ रहा है ना, खेलने दो, बदलने की क्या जरूरत है। द इवनिंग आई टोल्ड यू दीज थिंग्स, आई आइडेंटिफाइड माई सेल्फ टोटली विद नेचर, आई जॉइंड इन हर गेम। एंड देन व्हाट शी डज, suddenly nature understood. She understood that this new consciousness which has just been born does not seek to reject her,
बट वांट्स टू एम्ब्रेस हर एंटायरली। देखिए रूपांतरण योग की एक कड़ी। ये जो हम कहते हैं ना प्रकृति को सब हटा दो, ये लोअर नेचर को रिजेक्ट नहीं, लोअर नेचर के रूपांतरण की बात हो रही है। यानी जितनी भी गति है लोअर नेचर की, आप कल्पना कर सकते हैं जिसको, वो सब कुछ इस योग में रूपांतरित होगा। उसके पीछे एक डिवाइन ट्रूथ है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। She understood that the supramental consciousness is here not to diminish but to complete her. And the whole of nature suddenly rushed forward in a great surge of joy, saying, I accept, I shall collaborate. तो ये एक प्रोसेस जो वहाँ पे शुरू हुई, और माँ उसके बाद कहती हैं कि ये एक जो अब मटेरियल नेचर जहाँ भी ऑपरेट करी, कई लोग, किसी ने शायद ये प्रश्न भी किया था कि केवल मनुष्यों पर इसका अंतर होगा या बाकी जड़ जगत पर, सबके अंदर अंतर होगा। और उसका एक अंतर ये भी होगा कि अब जो पोर्शंस रेजिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे यू विल सडनली सी मोर अपराइजिंग ऑफ थिंग्स, जिसको कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज। पर दूसरी जगह आप ये भी देखें कि प्रकृति के अंदर मॉडिफिकेशन शुरू हो गए। अब मैंने तो एक्चुअल घर में बंदर को घुस के फ्रिज से खोल करके आई, इन माई आईज आई हैव सीन द बंदर ईट, बैठ के। और जब मैं आया तो उसने ऐसे देखा कि ये कौन इंट्रूडर आ गया, बड़े आराम से कूल। एक पशुओं के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, हम नहीं जानते, पुष्पों के अंदर हो रहा है, वी डोंट नो। माँ कह रही है दे आर कोलेबरेटिंग वेरी वेल, लेकिन हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हम तो बस, कल हमने एक उदाहरण देखा, मानो तो फिर मानो, नहीं तो नहीं मानो, नेचर के कोलैबोरेशन का। क्योंकि ना केवल तूफान और ये सब हो रहा था, प्रेडिक्शन था अगले 24 घंटे का, ये नहीं कि केवल हो रहा था। और सडनली नेचर बिकम स्टिल। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव तो कॉज और इफेक्ट से ही होता है। कॉज वाज सावित्री एंड द इफेक्ट वाज विजिबल, अगर आप इसको कॉज इफेक्ट के उससे लेना चाहो तो। पर हम क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमको लगता है ये हो नहीं सकता। नाउ दैट इज ए प्रायोरी डिनायल। आपने प्रार्थना की और कोई व्यक्ति ठीक हो गया, तो हम कहें नहीं ये नहीं हो सकता, ये क्या क्यों हुआ होगा, चांस है, ये हो जाता है किसी किसी में। ये है साइंटिफिक स्पिरिट नहीं है, ये हमारा एक ए प्रायरी डिनायल है। तो उसका तो कोई डाउट फॉर डाउट सेक उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह की चीजें प्रकृति के अंदर प्रारंभ हो गई हैं। तो 58 में ये शुरू हुआ। अब माँ विड्रॉ कर सकती थी, पर वो देखती हैं कि मनुष्यों के अंदर अभी भी बहुत अनकॉन्शियसनेस है, ये तो दे विल बी हिट वेरी हार्ड बाय द सुपर माइंड। तो फिर एक 62 की घटना होती है, माँ उनकी निश्चेतना के अंदर प्रवेश करती हैं। वो देखती हैं जब क्लास हो रही है माता जी की, और वो ये देखती हैं सारे बच्चे ये बैठे तो हैं पर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ खास सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तो माँ कहती क्या है इनके अंदर? तो उस प्रोसेस में जब उनकी चेतना के अंदर जाती हैं, 59 में इसका मैसेज है, 58 का इमेज है, 59 का, एट द बॉटम ऑफ द वेरी इनकॉन्शियस। तो वो देखती है कि एकदम अनकॉन्शियसनेस से भरा हुआ है, और उसके अंदर बड़े जैगेड जैसे एजेस, ऐसे जैसे एक रॉक्स के बीच में एजेस वाले रॉक, नैरो पैसेज में आप उतरते उतरते अंत में जब वो पहुंचती हैं एकदम निश्चेतना के गर्भ में, जो जहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो वहाँ पर वो निश्चेतना के अंदर सुप्रामेंटल नई चेतना के बीज देखती हैं पड़े हुए, और फिर वो बाहर आती हैं उन बीजों को लेकर के। वो बड़ा सुंदर अनुभव है, डिस्क्राइब किया हुआ है, आई एम नॉट रीडिंग इट नाउ। लेकिन ये सेकंड लेवल का काम था, जहाँ उन्होंने निश्चेतना से वो सारे बीज जो उसमें लगे हुए थे, उलझे हुए थे, डूब गए थे, उन सबको निकाल के बाहर लाती हैं। और फिर 59 के बाद माँ फिजिकली शी विथड्रॉज, शी डजंट एक्टिवली टेक क्लासेस। 59 का ये मैसेज है 58 के बाद। तो उनकी लास्ट क्लासेस जो हैं 58 की हैं, बिकॉज उन्होंने देखा कि इस तरह से ये तो अब जितना करना था कर दिया, प्रिपरेशन 56 में हो गया। आगे माँ बता रही थी यह अनुभव, क्योंकि जिससे वे समझें और आगे सुपर माइंड मैनिफेस्टेशन के बाद और क्या क्या हो सकता है, कैसी तैयारी। बट शी सॉ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो विड्रॉ कर जाती हैं। तो जब वो चली जाती हैं तो अब लोग माँ क्यों नहीं आ रही। तो माँ ने अपनी तारा दी भी गई थी पूछने, क्योंकि क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा उनके ही होते थे।
और बहुत अच्छी बात है, थैंक्स टू हर कि शी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, कि हम लोग के पास आज इतना भंडार है। और एक दिन मुझे ह्यूमरसली बता रही थी कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, एक तू ही इकल्ली बुद्धू है जो पूछती रहती है क्वेश्चन, बाकी तो कोई नहीं पूछता। तो मैंने कहा थैंक यू, आपने 75% क्वेश्चन उनके होंगे, कुछ मनोज दा के भी हैं। तो अब वो गई, माँ क्यों नहीं आ रही है? तो माँ ने तो उनको बता दिया, डू यू नो व्हाई आई हैव स्टॉप्ड कमिंग? नोबडी इज इंटरेस्टेड। अब ये तो रोने लगी, ये क्या हो गया, ये तो अपेक्षा ही नहीं की थी। तो फिर वो माँ ने तो क्षण में भाव उनका बदला करुणावश, तो उन्होंने फिर माँ ने कहा कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर ले आओ, जो जो थॉट्स एंड एफोरिज्म्स वहाँ पे शुरू हुए, फ्लावर के नाम देना, तो वो लेकर के जाती थी और माँ उस पर कमेंट्री करती थी, थॉट्स एंड एफोरिज्म्स की कमेंट्री। बाद में और भी लोग ले गए। तो अब आप वहाँ से देखते हैं कि अब एक अलग प्रकार का लिटरेचर वहाँ से जन्म लेता है, और जिसको हम मदर्स एजेंडा के नाम से बुलाते हैं। तो अब वो जो अनुभव हो रहे थे माँ के कौन से, वो शी वुड हैव शेयर्ड विद एवरीबडी, लेकिन वो देख रही है कोई इंटरेस्टेड नहीं, इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब मैं अपने डीप अनुभव सुनाऊंगी तो कौन इंटरेस्टेड होगा? तो उसमें एक जो क्रूशियल अनुभव होता है वो 1960 और 61 में होता है, जब सुप्रामेंटल फोर्स पूरी तरह उनके शरीर में कार्य करना प्रारंभ करती है। और माँ वहाँ पर एक नोट करती हैं। देखिए ये नोट एक लाइन का नोट है, लेकिन इससे हमें इस कार्य की ग्रेविटी और इसमें क्या इन्वॉल्व है उसका थोड़ा सा अंदाजा होगा। माँ का शरीर जो इतना प्रिपेयर्ड है कि श्री अरविंद ने यहाँ तक कह दिया, यू हैव टू फुलफिल द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक को पीछे जाके काम करना और एक को फ्रंट रह के। तो माँ नहीं जाना चाहती थी। एक जस्ट एज एन असाइड, माँ की जो हाथ रेखा थी उसमें माँ की आयु बहुत छोटी थी, 35 साल ऐसे कुछ, और 35-36 बहुत छोटी आयु थी। तो वो उन्होंने जब श्री अरविंद कहते हैं फॉर श्री अरविंदो, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सुप्रामेंटल फोर्स का एक्शन। आप देखेंगे कि उनके शरीर का एक जो पिक्चर है, नहीं यहाँ नहीं है, उसमें 78 ईयर्स की एज में, और माँ ऐसे लग रही हैं जैसे इन हर 30s, और लोग ऑब्जर्व करते थे कि क्या हो रहा है, इनकी आयु कम होती जा रही है क्या। लेकिन जब उन्होंने निश्चेतना बॉडी सेल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि वो तो गढ़ है निश्चेतना का, तब ये आप चेंजेस देखना शुरू करोगे इनर फिजिकल बॉडी। तो फिर वो 61 का जो अनुभव है उसमें कहती हैं कि ऐसा जब द सुप्रामेंटल फोर्स बिगैन टू एक्ट ऑन द बॉडी एंड द ब्रेन वॉज एज इफ बर्स्टिंग इनटू सो मेनी पीसेस। अब इसका एक हिंट मिलता है हम लोगों को यज्ञवल्क्य गार्गी के संवाद में। तो संवाद में क्या मिलता है? ये यज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद आई थिंक बृहदारण्यक में नोटेड है, जहाँ गार्गी यज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञानी हैं और राजा जनक के दरबार में आए हैं। तो राजा जनक के दरबार में जब डिबेट में जो ब्रह्मज्ञानी सबसे रियल होगा, जेन्युइन, उसको 1000 गाय और सोने के टिप की हुई सींग दिए जाएंगे। तो सब बैठे हैं एक से एक ब्रह्मज्ञानी और सो कॉल्ड ब्रह्मज्ञानी, और यज्ञवल्क्य अचानक कहते हैं थोड़ी देर बाद, कोई तैयार नहीं है, कौन प्रारंभ करे? तो अपने डिसाइपल्स को कहते हैं भाई गाय ले चलो। तो कहते हैं ये क्या बात हुई, आप गाय लेके आप क्या समझते हो, आप सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हो? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, पर गाय की मुझे जरूरत है मेरे आश्रम के लिए। तब ये सारे नहीं, आपको उत्तर देने होंगे। कहते हैं ठीक है। तो अपनी ओर से ये देखिए, भारतवर्ष की हर स्टोरी के पीछे कितनी सुंदर चीजें हैं। कल स्टोरी की बात हो रही थी, भारतवर्ष में किसको वो अपॉइंट करते हैं? गार्गी को। गार्गी एक स्त्री हैं और वो वेदों की, वो ऋषिका भी हैं, उन्होंने वेद की ऋचाएं हैं। दैट्स दी प्लेस। इवन आप देखेंगे कि शंकराचार्य मंडन मिश्र के उसमें मंडन मिश्र की वाइफ बिकम्स दी जज। तो कहते हैं गार्गी को प्रश्न करने का हम अधिकार दे रहे हैं, यदि गार्गी संतुष्ट हो जाएगी तो हम सब मान लेंगे कि आप सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हो। तो क्वेश्चन चलता है कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है? तो चंद्रमा का नहीं तो तारों का नहीं होता है तो फिर प्रकाश कहाँ से आता है? तो
गार्गी कहती है ऑन द सेल्फ, फ्रॉम द सेल्फ, यज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी प्रश्न कर रही है। तो और फिर गार्गी पूछती हैं कि और सेल्फ का प्रकाश तो यज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी अब तुम अगर प्रश्न करोगी और तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। तो गार्गी मान जाती हैं, कहती हैं ओके आई एग्री ही इज द ग्रेटेस्ट ब्रह्मज्ञानी। अब इस कहानी को जो हमारे फेमिनिस्ट सुनते कहा कहते हैं देखा देखा नारी को कैसे ट्रीट किया, पर सच ये है कि वो नारी की बात नहीं है वहाँ पर कोई और बात हो रही है। वहाँ पर ये बात हो रही है कि गार्गी अंडरस्टूड कि इसके आगे की चीज मन उसको नहीं संभाल सकेगा, द माइंड कैन नॉट। अब आप देखिए कि माइंड और सुपर माइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। माइंड जो हमारा है वो बहुत ही सीमित चेतना और बहुत ही सीमित चेतना से ऑपरेट करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है। अचानक उसके अंदर एक इन्फिनिट, कल किसी ने यह भी प्रश्न किया है इन्फिनिट्स वेट क्या होता है, तो ऐसे तो उत्तर है 21.5 ग्राम्स, पर नहीं, इन्फिनिट क्या है? इन्फिनिट का अर्थ है कि वो बढ़ता चला जाएगा मेजर में, वो उसका कोई अंत नहीं है। तो उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, वो मेजरमेंट के बियॉन्ड है, आपकी वेइंग स्केल टूट जाएगा। आपकी जो मेजरमेंट का अंतिम पैरामीटर है वो खत्म हो जाएगा, यू कैनॉट मेजर इट बाय इट्स वेरी नेचर। तो इन्फिनिट वेट का अर्थ ये है कि वो इतना अधिक उसके अंदर प्रताप है, इतना अधिक उसके अंदर तेज है कि मन उसको सहन नहीं कर सकेगा, धारण नहीं कर सकेगा। होगा क्या? वो विक्षिप्त हो जाएगा। ये हुआ है आश्रम में भी, कुछ लोगों के साथ हुआ है। एक को तो मैं स्वयं जानता हूँ और बहुत ही उसको तो अद्भुत अनुभव भी होते थे विजन्स में शिव जी, और माने को तो एक अलग स्टोरी है। और जब वो आश्रम में आया था और पढ़ा लिखा नहीं, इंटरेस्टिंग बात है, तो माँ ने उसको एक ही बात बोली थी, लेकिन फिजिकल उसका 500 बार वो मुकदर एक हाथ से उठा करके 10 किलो का 900 बार चलाता था, फिर दूसरे हाथ से उठा करके। बहुत प्यारा बच्चा था, मतलब बच्चा मीन्स लॉट ऑफ फुल ऑफ लव। लेकिन माँ ने उसको कहा था तुम में सुपरमैन चेतना को धारण करने की संभावना है, और एक उसको ब्लेसिंग पैकेट भी दिया था सुपरमैन के नाम से। कहा लेकिन एक चीज मत करना, तुम किसी प्रेम वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। अब वो बेचारा हो गया, उसके बाद ये बड़ा रोया, गिल्ट में भी गया, सारी चीजें हुई, मन से बिल्कुल विक्षिप्त हो गया वो। आई नो दैट ही बिकेम टोटली माइंड बिकेम। लेकिन हमारे डिजरे में था तो मेरी तो बहुत बातें हुई, कितने सारे उसने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताए। तो एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर ही दूं चूंकि उसकी बात हो रही है। तो बहुत दुखी था इसके बाद। तो बताता है कि जब मैं इतना दुखी था, रो रहा था, तो बैठ करके ये एक्सपीरियंस, अब ये जो हो रहा है दुखी, क्योंकि वो लड़की चली गई उसको छोड़ के। हार्ट ब्रेक केवल लड़के नहीं करते हैं, ओके बाय द वे। तो वो जब चली गई तो इसका तो दिल टूट गया बुरी तरह। और गांव का था, सीधा साधा सरल सच्चा, और वो तो उसका पतन हो ही गया था। वो ही कुड रियलाइज कि आई हैव फॉलन एंड नाउ शी इज गॉन, मतलब आपके पास ना माया मिली ना राम। तो वो बहुत दुखी, और उस समय वो रोए जाए। तो शिव जी का बड़ा भक्त था, शिव जी उनके विजन में कई बार आते थे। तो अचानक वो आए और वो डिस्क्राइब करता है शिव जी को बिल्कुल जैसे माँ ने डिस्क्राइब किया है, टॉल, टचिंग द सीलिंग, उनका वो लाल वर्ण और जैसे फॉर्मिडेबल। तो वो आए और उसके सिर पे हाथ रखा, सहदेव नाम था इस व्यक्ति का, और हाथ रख के बोले, माँ के फोटो की ओर दिखा के, माँ जगत जननी तू काहे रोता, माँ जगत जननी तू काहे रोता, माँ जगत जननी तू काहे रोता। अब वो तो चले गए। अब ये कहता है कि ना केवल मेरा रोना बंद हो गया, मैं तो आनंद में चला गया। देखिए ये इंटरवेंशंस कैसे होते हैं। और वो कई दिनों तक उस आनंद को अब संभाल नहीं पा रहा है। अब ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा ही होता है भगवान का इंटरवेंशन। तो वो प्रकट हुआ, उन्होंने कहा जगत जननी के पास तू है और रो रहा है, किस चीज के लिए? तो ये ऐसा नहीं है कि सुपर माइंड आ गया और मैनिफेस्टेशन शुरू हो गया। हमारा माइंड तो अभी माइंड का भी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर अधिकांश लोगों से देखा जाए तो रैशनल माइंड भी नहीं है,
हम लोग तो बस व्हाट्सएप को मान लेते हैं सच, रिएक्ट करते हैं कितना, अरे ये क्यों हो गया, अरे वो क्यों हो गया। हम तो अभी रैशनल माइंड तक भी नहीं पहुंचे, अधिकांश मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं। तो सुपर माइंड, ये सच है कि सुप्रामेंटल के लिए आपको फिर रीजन के पार जाना है, क्योंकि कोई भी जो नई स्टेज इवोल्यूशन की आती है तो पुराने कैपेसिटी को छोड़ना पड़ता है। बंदरों को अपनी पूंछ त्यागनी पड़ी, नख त्यागने पड़े, अपनी वाइटैलिटी त्यागनी पड़ी, तब माइंड का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि उसी प्रकार से ये प्रोसेस हर चीज में आप देखेंगे, सर्व को अपनी स्विफ्टनेस त्यागनी पड़ी तो फिर वो आकाश में उड़ने योग्य बना। और जो जड़ जगत के जीव थे उनको अपने अंदर रिजुता लानी पड़ी, जड़ता त्यागनी पड़ी, तब वो जलचर बने जो पानी में घूम रहे। तो दिस इज ए प्रोसेस जिसमें जो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है एक प्रीवियस स्पेसीज का, उसको त्यागना पड़ता है। लेकिन मन को त्यागना कब पड़ता है? जब आपने इसका डेवलपमेंट उसकी सही जगह पर ले आए हैं। रीजन का क्या रोल है? रीजन का रोल है रीजन के बिलो जो हमारी प्राण के तत्व हैं, इरैशनल पार्ट हैं, भावनाएं हैं, पैशंस हैं, उनको संयत करना, नियंत्रित करना, ये रीजन का रोल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं बी रीजनेबल। ये नहीं कि रीजन के परे जाना है तो हमको रीजन का रोल नहीं है। हर चीज प्रकृति की, उसको सही स्थान दे दीजिए। और यहां तक कि एक सुप्रामेंटल रीजन भी है। सुप्रामेंटल रीजन क्या है? अब रीजन की समस्या क्या है? रीजन केवल एक कुछ डेटा उसके पास, सेंसेस का डेटा है। लेकिन सुप्रामेंटल चेतना के पास इंट्यूशन के कारण वह सब है जो रीजन नहीं देख पा रहा। उदाहरण है, जब हम लोग कितने इंप्रेस होते हैं, माता जी के पास वो द्वारपाल गए कि लंका के प्रिंस आए हैं, गोलकुंड में रहना चाह रहे हैं, तो आपकी परमिशन चाहिए। माँ ने कहा नो, टेल हिम नो। अब वो कहते हैं माँ हमने तो उसको कह दिया है कि वो मान जाएंगी, माँ कंडीशन बता दी, वो तैयार है। तो माँ ने कहा आई सेड नो। तो फिर उस कहते हैं बट मदर वाई? तो माँ कहती हैं ओ यू वांट प्रूफ फ्रॉम द डिवाइन। ऐसे करके कुछ बोला नहीं, ये चले गए। कहा कि अब मैं तो नीचे जाता है तो वो लंका के प्रिंस खड़े हुए हैं। इतने में उधर से एक रिटायर्ड जज जा रहे हैं, वो उसको देखते हैं और इससे पूछते हैं द्वारपाल से, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहते क्यों? लंका का प्रिंस। कहते प्रिंस कुछ नहीं, 3 बार मैं इसको कन्विक्शन कर चुका हूँ, जेल जा चुका है ये। तो अब वो ज्ञान कैसे आता है? ये एक अलग प्रकार की नॉलेज है। वो रीजन को कैंसिल नहीं करती है। अब रीजन ही है ना, माने का नहीं, वो नहीं आएगा। क्यों? एक रीजन है। वो रीजन अगर वो बताएंगी तो कहेंगे आप कैसे कह सकती हो, यही कहा उसने। अब वो डेटा जो उनके पास है, वो हमारे पास वो डेटा नहीं है। तो रीजन को इसीलिए भगवान का प्ले नहीं समझ आता कि इस व्यक्ति को आपने भगवान इतना क्यों वो कर रहे हैं, पास में रखा है आपने, उस व्यक्ति को आपने दूर क्यों रखा है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन लॉजिक। ओनली वे वी कैन अंडरस्टैंड इज जब हम सुप्रामेंटल चेतना, क्योंकि वही उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। माँ भी यही कहती है बच्चे को जब डांटती है, बच्चा गुस्सा हो जाता है, ये भी कहता है मम्मी तुम बहुत खराब हो, ये सब होता है ना बच्चे को। तो अंत में माँ क्या कहती है जब बच्चा नहीं समझ रहा है? बेटे एक दिन तुम समझोगे, है ना। सब माँओं का ब्रह्मास्त्र यही होता है, जब तू माँ बनेगी ना तब समझेगी। उनको पता है आने दो समय। तो मतलब क्या है? When you grow in consciousness to where I am, then you will understand everything. You don't have to do anything. तो भगवान को समझने के लिए हमको प्ले को और उसमें कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करने के लिए, लीला खेल तो है, लेकिन हमको खेल के रूल भी नहीं पता है। ये सच है कि ये लीला है, लीलार्थ। श्री अरविंद अपने योगा एंड ऑब्जेक्ट्स में कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की लीला का अनफोल्डिंग है। तो लीला तो प्ले हुआ, अनफोल्डिंग हुआ, तो लेकिन हम, ये तो क्रीड़ा स्थल ही नहीं लगती, ये तो युद्ध स्थल ही लगती है। क्यों? हमको रूल्स ऑफ गेम नहीं पता है। आप सोचो, आप कोई अचानक कोई आप एयर लैंडिंग करा दो किसी को, क्रिकेट का खेल हो रहा है मैदान में, जिसको कुछ नहीं पता है, अब वो पहुंच तो गया, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये एक बॉल के पीछे क्यों भाग रहे हैं इतने सारे लोग, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है। और अगर बैट पकड़ के खड़ा हो गया
तो वो तो एक बॉल के बाद ही कहेगा थैंक यू सो मच। वो यही सोचेगा कि किसी ने मुझे बहुत बड़ा कष्ट दिया है, मुझे यहाँ पर बीच में खड़ा करके, यही सोचेगा ना। क्यों? क्योंकि उसको लीला, रूल्स ऑफ द गेम, पर्पस ऑफ द गेम ये नहीं पता है। उसको ये भी लग रहा है ये गेम तो हमेशा चलता रहेगा, वो बॉलर मेरे सिर को फोड़ता रहेगा। उसको तो यही लग रहा है कि भाई ये तो मेरे को मार रहा है, पीट रहा है। तो यही, अब भगवान की लीला में आप फुल पार्टिसिपेशन के लिए आपको भगवान का ही ज्ञान, ओमनीसियंस, भगवान की ही शक्ति चाहिए, अदरवाइज आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भगवान की सर्वज्ञता और भगवान की सर्व सक्षमता ही सुपर माइंड है। ओमनीपोटेंसियंस एंड द ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड। मतलब सुपरामेंटल रेस कैसी होगी? प्रैक्टिकल ओमनीसियंस एंड प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस, ये श्री अरविंद ने बताया। प्रैक्टिकल ओमनीसियंस का अर्थ यह है जो आपको जानना है जिस चीज के लिए, वो आप जान जाओगे, इमीडिएटली जान जाओगे। प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस क्या है? कि जहां पर आपको शक्ति की आवश्यकता है किसी भी प्रयोजन से, यू कैन, इट विल बी देयर, बट अंडर विजडम। वो ओमनीपोटेंस का ये मतलब नहीं है मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा, ये मिरेकल कर दूंगा, सबके जीवन में पैसों की बारिश करवा दूंगा। इट डजंट मीन दैट। इवन जो मिस्टिक्स हैं वो ये नहीं करते हैं। बाबा फरीद की एक कहानी है कि वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। तो देखते हैं जो उनका पर्सपेक्टिव गुरु हैं उनको भेजा हुआ है कि भाई वो आपको दे सकते हैं ज्ञान। तो देखते हैं वो गुरुजी बैठे नीचे एक पेड़ के पत्ते सूखे हुए हैं। तो इन्होंने बहुत तब तक साधना की थी तो इनको सिद्धियां आ गई थी। तो उन्होंने देखा और पत्ते हरे भरे कर दिए कि भाई गुरु बड़े प्रसन्न होंगे कि आई हैव डन समथिंग, मे बी इट इज द क्राइटेरिया कि मुझे एनरोल कर लेंगे। गुरुजी ने आंखें खोली, ऊपर देखा, पत्ते फिर चले गए। फिर उनको लगा कि शायद गुरुजी के पास ज्ञान होगा लेकिन शक्तियां नहीं है, तो उन्होंने फिर कर दिए। फिर उन्होंने देखा, फिर गायब हो गए। फिर थोड़ी देर बाद जब इन्होंने आंख खोली तो कहा मुझे ज्ञान चाहिए। कहते मुझसे तो नहीं मिलेगा। क्यों? कहते कि तू ज्ञान पाने थोड़ी आया है, तू तो प्रदर्शन करने आया है। तो मेरे से अब तू अधिकारी नहीं रहा ज्ञान प्राप्त करने का, क्योंकि तेरे अंदर विनम्रता नहीं है और तू प्रकृति के खेल में छेड़छाड़ कर रहा है अपनी शक्तियों के द्वारा। भगवान ऐसे नहीं एक्ट करते आर्बिट्रेली। ये बीमार हो गया उसको ठीक कर दो, ये हो गया उसको, वो मर रहा है उसको बचा लो। ये दिस इज नॉट द वे द प्ले ऑपरेट्स। नो गॉड डज दैट, नो डिवाइन बीइंग डज दैट। इवन जिसके अंदर पावर्स हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आप प्रकृति के अंदर जो एक विकास का क्रम है, इंटरकनेक्टेड चेन है, उसको आप तोड़ दोगे। उसकी एक प्रोसेस है। कभी कभी आपको एक समस्या से जाना है तो वो ले भी जाएंगे, अंदर सहारा लेके देखे जाएंगे। कबीरदास ने ये कहा ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, फिर मारे चोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंदर से वो सहारा भी दे रहा है। आपको शेप करना है परफेक्शन में, तो करना है ना वैसे ही। दैट्स द प्रोसेस। तो ये कोई सुप्रामेंटल, कोई एक कांस्टेंट मिरेकल वाली ये कहानी नहीं है। वो माँ कहती है वो मिरेकल्स मैं नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें वाइटल जगत की शक्तियाँ, देवी देवताओं को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो फॉल्सूट के हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट। जैसे आपने मान लो किसी को इन्वॉल्व किया आपके काम के लिए, अब वो आदमी तो चोर है लेकिन आपने इन्वॉल्व किया किसी को हेल्प करने के लिए। अब आपने क्या किया? चोर को एक प्रकार का बढ़ावा दिया अनविटिंगली। तो माँ स्पष्ट करती हैं कि उस तरह करती हैं बहुत बहुत मिरेकल जो जीवन में चले उसको, लेकिन उसको समझ लेना सुप्रामेंटल नो, वो तो भगवान की चेतना में ग्रो करना। वो तो भगवान भी कर सकते हैं ना, वैसे मिरेकल करने हो तो वो क्षण में कर दे, लेकिन वो विकास की प्रोसेस है। तो ये 61 में जो माँ का अनुभव है, उस प्रचंड तेज को, जहां उनका सिर फट जाएगा, उसके बाद वो फिजिकल ईगो के डिसोल्यूशन की बात करती है, जो अनुभव उनको 26 में हो रहा था। अब आप सोचिए, शरीर के अंदर आपको है भी और नहीं है, कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन दैट।
एक होता है साइकोलॉजी में इस प्रकार का अनुभव जो लोगों को अनर्व कर देता है, उसको कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। ये वास्तव में वैसे डिप्रेशन में होता है, आप एकदम डिसएंगेज हो जाते हो, तो वो आपको बहुत अनर्व कर देता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी पहचान जुड़ी है उसके साथ किसी न किसी रूप में। आप स्वयं को सब में देख रहे हो। इट कैन बी सो कंफ्यूजिंग, लेकिन दैट स्वयं इज नॉट दिस फिजिकल बॉडी एनी मोर। तो ये सारे जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर सुपर माइंड है जिससे ये सब निकला है, डिफरेंट साइड्स ऑफ द डिवाइन। तो ये बहुत लंबी एक यात्रा में प्रिपरेशन, तो उसको माँ हेसन करना चाह रही हैं। और उनको पता है कि रास्ते में मेरे बच्चों को क्या होगा, मतलब सुपर माइंड एक्ट कर रहा है। ये जोक है ना पुरानी जी का नहीं, अमल किरण का। माता जी मेडिटेशन देती थी, तो एक तरफ बहुत, ये 26 के पहले की बात है, तो कुछ लोगों को माँ ने अपने लेफ्ट साइड बिठाया हुआ था और कुछ राइट साइड, और एक सामने था, वो बिल्कुल निश्चेतना का प्रतिनिधित्व करता था। एक दिन वो उठ के कहने भी लगा, नाम उसका पुरुषोत्तम। मदर, जस्ट एज यू आर द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, आई रिप्रेजेंट द लोएस्ट इन कॉन्शियस। खुद ही बोलने लगा। सच का इतना तेज गया अंदर में, और वो डांस करता था, उठा के किसी का सिर खींच रहा है, बाल, और लोगों को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब माँ बैठी है, चुप बैठे, वो अपना काम कर रहा था। माँ से किसी ने कहा, माँ ने कहा उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। रिया सोचो कैसा रहा होगा वो दृश्य। फिर एक दिन तब माँ ने, कहते हैं कि उसकी ओर देखा आंखें खोल के, उसके बाद वो शांत हो गया। उसके बाद कभी कुछ नहीं, मैंने उसका सारा सच बाहर निकल आया। एकदम ऐसे ही सुपरमेंटल एक्ट करता है। जो छिपा के रखा है ना बड़े केयरफुली, हम बहुत अच्छे हैं जी, हमारे अंदर कुछ है, हम बहुत है, या आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। और लोग भी हैं बार बार से देख के, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, क्या जाने हम कौन अच्छा है। वो सब निकल करके उसके बाद डिवाइन फिर उसको सब चीज को, क्योंकि इंटीग्रल रूपांतरण एक पार्ट का नहीं है, हर पार्ट को परफेक्ट ट्यूनिंग, इंटीग्रेशन बाकी सारों के साथ। एक पार्ट हो गया चेंज, उसको माँ किनारे रख के, अच्छा चलो अब दूसरे पर स्टार्ट करो वर्किंग। तो आपको चैन से हमको कभी भगवान ने जीने लगे रहते हैं, उनको भी चैन नहीं है। वो नींद में थॉट्स आएंगे, नींद में इमेजेस आएंगी, फिर आप नींद के उससे हटाने की चेष्टा कर रहे हो, तो अचानक आपको लगे अब मैं क्लियर हो गया, आप ये कॉन्कर हो गई मेरे अंदर, बस अगले दिन वो पड़ोस में वेट कर रहे थे एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस में, वो आएंगे, अच्छा हाँ तूने कुछ कहा, ओके कम, आई एम कमिंग इन। तो ये योग इसीलिए बहुत धैर्य चाहिए, सबके लिए नहीं है। और ये सारे पार्ट्स पे, फिजिकल कॉन्शियसनेस पे, आपके मन से कोई चीज एलिमिनेट हो गई, हृदय से चली गई, प्राण तत्व से चली गई, लोअर वाइटल से चली गई, फिजिकल नर्व्स में उसका कोई रिस्पॉन्स है और वो क्लिक करके रिस्पॉन्स करेगी। तो दैट्स हाउ इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तो माँ ने देखा कि ये तो वो जब मेडिटेशन हो रहा है तो बाकी सब आंख मूंद के रहते थे, अमल किरण अपने स्केचेस बनाते थे माँ को देखते देखते, और बाकी लोगों को देख के। किसी ने पूछा कि आप ये क्या करते हो, आंख क्यों नहीं बंद करते हो? तो कहा साक्षात जगत जननी सामने बैठी है, मैं आंख क्यों बंदू, अंदर क्यों ढूंढू? देखिए लॉजिक। तो एक उन्होंने बनाई पुरानी जी रेसलर थे, उनकी गर्दन छोटी थी, जब वो मेडिटेट करें तो एकदम गर्दन पूरी चिपक जाए और नीचे झुक जाए, कैसा लगता होगा। तो उन्होंने बनाई, और वो बना के स्केच टाइटल भी लिखते थे उसके नीचे। तो उसमें उन्होंने पुरानी जी का बना करके लिखा, अंडरमाइंड बाय द सुपर माइंड। तो उनकी तो सेंस ऑफ ह्यूमर। एक जगह वो ये भी कहते हैं कि चले थे सुप्रामेंटल बनने, पता चला इंफ्राडेंटल बन गए। भगवान ने दांत ही तोड़ दिए क्योंकि आपसे नॉन वेज छूट नहीं रहा था। अब खाओ नॉन वेज, हड्डी कैसे चबाओगे, मीट कैसे वो करो। तो अब ये जो
प्रोसेस है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी एंगेजिंग है। तो एक लाइफ की प्रोसेस नहीं है, करना चाहिए हमको, लेकिन जितना आगे जितना आप कवर करें उतना बहुत अच्छा है, बट इट्स ए प्रोसेस थ्रू विच वन हैज टू पास। तो माँ ने जब ये, हाँ बिल्कुल ज्ञान होता है, सारी चीज़ें मैं कोई किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, पर श्री अरविंद की पुस्तकों में लिखी हुई है, ये सब लिखा हुआ है लेटेस्ट ऑन योगा में, ये सब इसकी पुष्टि करेंगे। बट ऑल दिस इज सो ट्रू, क्योंकि आपने कहा पता चलता है, आई माई सेल्फ थॉट एट वन पॉइंट, अरे वाह ये तो इतनी जल्दी ये सब चीज़ें कौन कर हो गई, वाह। फिर उसके बाद तब अभी कोई मुझसे कहता है कि आलोक कमाल हो गया ये तो, मैं तो अभी बस 22-23 का हूँ, मेरे तो ये चीज़ एकदम खत्म हो गई। मैंने कहा भैया चुप चुप बोलो। वही हुआ, मैंने कहा माँ ने मना किया है, उसके बाद वही हुआ आलोक दा ये कम बैक विद वेंचियंस। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम उसमें नहीं डूब जाओ, गिल्ट रिडन और ये सब। तो ये पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई, ऐसे नहीं। मैनी टाइम्स, माँ ने यहाँ तक कहा है 10,000 टाइम्स यू शुड बी रेडी टू राइज अप, ऐसा परसिवरेंस चाहिए। यहां तक कहा है विक्ट्री कम्स टू द मोस्ट परसिवरिंग। इसीलिए तो ये बच्चों का खेल ही नहीं है। ये जो कहते हैं ना हम मास मूवमेंट, इसको भी जोड़ लो उसको भी जोड़ लो, परेशान हो जाएंगे लोग भाई, उनको आराम करने दो। चिंपैंजी को कंप्यूटर मत सिखाओ। अब क्या होगा, वो ना बंदर रहेगा ना मनुष्य बनेगा, आपको भी गालियां देगा। ये बोले थे हमको कंप्यूटर सिखाएंगे, अब सिखाओ हमको कंप्यूटर। ये एक नई स्पेसीज इज बीइंग क्रिएटेड। कैन वी इमेजिन व्हाट इट मीन्स? मड फिश को देखा होगा, मड फिश फिश वर्ल्ड और टैडपोल के बीच की कड़ी है। वो कोई कुछ मछलियां कूदी, हम नहीं, हम स्वतंत्रता चाहिए। भगवान ने डाला उनके अंदर ये भाव, क्योंकि टैडपोल बनना था। और गिरी कहाँ, वो मट्टी के अंदर जो थोड़ा सा पानी है, अब वहाँ तड़प रही है। मड फिश वही होती है वो, आप उसको देखेंगे तो लगेगा ये कैसा जीव है, इतना तड़प रहा है। अब वो वापस वहाँ जा नहीं सकती, समुद्र ने, नदी ने तो उछाल के डाल दिया। तो उसका जीवन अब वही, उसी में जितना वो सांस ले ले, लेकिन उसी के अंदर से टैडपोल निकलता है। देखिए, तो हम सारे ये जो है ना, ये मड फिश वाले लोग हैं। भगवान ने उधर से तो ना जाने क्या निकाल दिया, अब हम ना इधर के ना उधर के। हम मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ईच वन ऑफ अस, बट आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल, वो एक स्टेज है। तो जब माँ ने ये देखा तो उन्होंने एक और चीज होती है, वो है 1962 में, ताकि ये बच्चे गिरे तो इनको चोट ना लगे। तो वो जो माँ का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है 12-13 अप्रैल का, जब माँ बहुत सीवियर हार्ट, बाहर से लगता था हार्ट अटैक हो रहा है उनको बार बार, क्योंकि सुप्रामेंटल फोर्स 61 में सिर के अंदर, 62 में हृदय के अंदर, और अटैक्स, क्योंकि सारे जो चीज़ें मेंटेन करती हैं सिस्टम को, और उनको पता है कि ये अगर हार्ट का रूपांतरण हो गया, ऑर्गन रिप्लेस हो गया, तो ये तो हार्ट इज द डायनामिक सीट ऑफ एनर्जी, ये दोनों मुख्य हैं। ब्रेन इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस मनुष्यों में, और हार्ट डायनामिक पल्सेशन वहीं से आता है। यही तो है ना, ये डेथ भी डिक्लेयर, ये दोनों सिस्टम आपके इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेन नहीं काम करेगा तो आप व्यर्थ है बाकी चीज़ें, और हार्ट नहीं काम करेगा तो ऐसे ही जीवन चला गया। तो हार्ट का जब रूपांतरण का टाइम आता है, और वो बहुत विस्तार में बताती है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। ऑर्गन्स रिप्लेस होना, ट्रांसफर ऑफ पावर, वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। लेकिन जब हार्ट के रूपांतरण की बात आती है, तो अंत में वो हार्ट डिवाइन लव को पूरी तरह मैनिफेस्ट करने के लिए, फिजिकल हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, चेतना की बात नहीं कर रहा हूं, इन कॉन्शियसनेस ही हैड टेकन इट, वो डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। उस अनुभव को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब मतलब एक कुशन के रूप में वो आ गया है। और जब वो अनुभव होता है, तब माँ कहती है नाउ इट इज डन, नाउ इट इज डन, द डीड इज डन, क्योंकि अब वो एक लेयर आ गया। इसकी महत्ता में थोड़ा सा समझाता हूँ। दिलीप कुमार रॉय एक बार माता जी को कहते हैं कि माँ मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होते, बाकी सबको तो होते हैं। तो अब दिलीप कुमार रॉय के मन में इतने डाउट्स, माँ कहती तेरे अंदर होते हैं पर तुझे नहीं पता चलता, लेकिन माँ मुझे जानना है। वैसे उनका माइंड डाउट्स, आप देखो कितने सारे उनके पत्र हैं। और
अंदर से वो भक्त थे, लेकिन वो ऐसे थे जैसे एक फूल को अपनी सुगंध ना पता हो। उनकी अपनी कठिनाइयाँ भी थी, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ थी। तो माने का अच्छा इस समय मैं कंसंट्रेट करूँगी, तुम भी उस समय ध्यान करना एंड फिर मुझे बताना क्या हुआ। तो दिलीप कुमार राय बैठे कि अब मुझे कुछ अनुभव होगा। अब अनुभव क्या हुआ, उनको हृदय की गति तेज होने लगी, पाल्पिटेशन और जोर। अब इनको लगे हार्ट अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर भी बैठे हैं, फिर पसीना आने लगा तेज। अब इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने कहा मैं तो अब मरने वाला हूं, ये कौन सा अनुभव माँ दे रही है। तो वो ही गिव अप कि अब मैं अगले दिन, अब डाउट आ गया और जोर से। अगले दिन माँ के पास पहुंचे तो माँ मुस्कुरा रही हैं। और इसके पहले वो कुछ बोले, माँ कहती हैं कि आई केम टू यू, यू आर सो क्लोज्ड एंड रेजिस्टिंग। शी न्यू एवरीथिंग कि इसका हार्ट क्या कर रहा है, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। तो आई हैड टू विड्रॉ दैट एक्सपीरियंस। कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिनको बहुत भय का अनुभव अचानक होने लगता है। वो थोड़ी सी सुरसुरी होती है कुंडलिनी की और उनको लगता है हाय सांप उठ गया। अब एक तो बोल भी रखा बोल भी रखा है ना हम लोगों ने, इमेज भी कि सांप जागेगा। अरे ये अलग सांप है भाई, ये इवोल्यूशनरी सरपेंट है, इवोल्यूशनरी पावर है। तो लोग परेशान हो जाते हैं, हम मरने वाले हैं, इंडिविजुअलिटी लॉस हो रही है, मरने वाले हैं, हर समय तो हम मरने वाले हैं। हार्ट बीट तेज हो गई, चेक करा लो, हार्ट बीट तेज हो गई, पल्स रेट तेज हो गई। होती है ये चीजें, एक्चुअली होती हैं। आपका पूरा सिस्टम एक हाइपर उसमें चलने लगता है, क्योंकि दैट ऑनरस यू कैन नॉट कंटेन। पर आपको बिल्कुल निर्भय होना होगा कि जो होगा सो होगा। आप चल पड़े रास्ते पे। हाँ, हाँ यही तो मैं बता रहा हूं। वैसे डॉक्टर लोग बताएंगे आपको रीजन, वो बता देंगे कि ये नॉर्मल टेकिकार्डिया है, पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया है, या आपको साइनस टेकिकार्डिया है। रीजन नहीं, हाँ ये नॉर्मल है आपका हार्ट बीट। लेकिन ये सच है कि हार्ट बीट आपकी बहुत तीव्र गति से, जब वो डिवाइन लव का इन्फ्लक्स होगा तो कई चीजें। और ये भी सच है कि हार्ट कैन एक्चुअली, मन मशीन है ना, फिजिकल मशीन, उसकी सीमा है। आप उसकी सीमा के पार उसको ले जा रहे हो। और अगर आप रेडी नहीं हैं तो अतिशय प्रेम आपके हार्ट को कोलैप्स कर सकता है। तो ये सारे डेंजर्स हैं। तो उन सब के थ्रू माँ को हमको ले जाना है, मार्ग सुरक्षित करना है, उसमें फुल प्रूफ चीजें बनानी है कि यह होगा तो ये करना है, वो होगा तो वो करना है, ऐसे ऐसे करना है। अगर इसका हार्ट डिवाइन लव के इन्फ्लक्स को नहीं, मैं एक मतलब कह रहा हूं हाफ जोकिंगली, डिवाइन लव के इन्फ्लक्स को ये टूट रहा है, तो भगवान के पास एक स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, इसको थोड़े समय के लिए ह्यूमन लव ले आते हैं ह्यूमन लव के दरवाजे से। अब क्या हुआ है ना, उसने डिवाइन लव को चख लिया है तो अब मानवीय प्रेम, लेकिन वो भगवान का तरीका है मॉडरेट करने का सिस्टम को। अब आप इसको बाहर से देखेंगे तो क्या समझेंगे, लेकिन है उनका तरीका। दिलीप कुमार रॉय के साथ हुआ ही है। अगर आप दिलीप कुमार रॉय का जीवन देखें तो यही हुआ उनके जीवन में। तो वो, लेकिन अनलेस यू हैव द विजन यू वोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए लोग नहीं समझ पाए उनको कि हुआ क्या उनके साथ। डिवाइन लव, वो बहुत भक्ति थी उनके गहराई में, यहां तक कि जब वो भजन गाते थे तो श्री कृष्ण प्रकट होते थे। ये यशोदा माँ जो अपने यहाँ अल्मोड़ा में उनका आश्रम था, कृष्ण प्रेम की जो गुरु थी, उन्होंने कंफर्म किया। उनको तो इनर विजन था कि ये भजन गाते हैं तो श्री कृष्ण आ जाते हैं। तो दिलीप कुमार रॉय कहते हैं मुझे तो नहीं दिखाई देते। ही कुड नेवर हैव दैट। ही वॉज इंटेलेक्चुअल, किताबें लिखी हैं, लेकिन ही कुड नेवर नो हु ही इज और व्हाट ही इज। निरोधा ने भी पूछा, सर ये चक्कर क्या है, मेरे साथ आपका इतना मधुर व्यवहार क्यों है? तो श्री अरविंद मुस्कुरा के लिखते, यू फाइंड आउट, यू डिस्कवर। अब ये जो खेल है ना, ये एकदम अलग लेवल पे खेला जाता है। इसको आप मॉरल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल मापदंड से नहीं समझ सकते हैं। तो जब वो डिवाइन लव की अतिशयता, ये कठिन होता है बेयर करना अच्छे अच्छे लोगों के लिए ये, बिकॉज आवर ह्यूमन हार्ट इज, फिजिकल हार्ट की बात कर, ऑर्गन की,
वो ट्यून्ड है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को बेयर करके पल्सेट करता है. अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल सेंस में कन्वर्ट करो तो ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ह्यूमन लिमिट्स के अंदर वो पल्सेट करता है. लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके वो ट्रांसमिट, वो हार्ट की पंपिंग में बदलता है. अब अगर उसमें करंट आ रहा है इतना अधिक, वो भी मटेरियल वर्ल्ड का ही करंट नहीं, मच हायर, तो है ना कि वो 10,000 वोल्ट का झटका धीरे से लग रहा है आपको अंदर. अब वो तो फिर भगवान उसको डिफ्यूज करने के लिए, अर्थिंग करने के लिए मानवीय प्रेम अच्छा नहीं लग रहा, अर्थिंग करने, बट अर्थ से ग्राउंडेड. देयर हैज टू बी समबडी टू ग्राउंड यू. ये भी जरूरत है, नहीं तो आप कहीं उड़े जा रहे हो. ऐसा भी है लोगों के साथ, आई नो, जो बहुत चेतना में, एक्चुअल श्री अरविंद के अनुयायियों की बात कर रहा हूं मैं, जो अपनी चेतना में, विश्व चेतना में आसानी से प्रवेश करते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी जिनका गिव अप. तो ये एक, कई माने कहा है, देयर विल बी मेनी अबॉर्टेड इंटरमीडियरी स्पेसीज, एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स. आप इसको जैसे भी समझ लें, एक्सपेरिमेंट समझ लें. श्री अरविंद ने आश्रम के बारे में एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज ही किया है. इट्स ए लेबोरेटरी इफ यू लाइक. तो एक्सपेरिमेंट किस पर हो रहा है? मनुष्यों के ऊपर हो रहा है. हाँ, यू आर ए विलिंग कोलैबोरेटर. कोई आपको ये नहीं कहता कि आ जाइए, पर आ गए तो एक्सपेरिमेंट होगा. और वो जब होगा, आप क्योंकि उस ऊर्जा क्षेत्र में आ गए आप, अब आप विलिंग अनविलिंग इट बिकम्स सेकेंडरी, बिकॉज यू आर इन दैट एनर्जी फील्ड वेयर ट्रेमेंडस फोर्सेज आर वर्किंग. देन यू कैनॉट से कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है. और वो जब वर्किंग होगी, इंटेंस वर्किंग होगी, तो हर कोई इसीलिए आश्रम में आप देखेंगे फिजिकल एजुकेशन का इतना जोर क्यों दिया गया. पूरे आश्रम में एक भी मेडिटेशन हॉल बोल की जगह नहीं है. वो अलग बात है कि लोग कहते हैं यहाँ पे वहाँ माँ मेडिटेशन देती थी, बट आप कहीं नहीं लिखा देखेंगे मेडिटेशन और रूम. पर प्लेग्राउंड है. इतना इलेबोरेट सिस्टम है, क्योंकि फिजिकल चेतना को केवल उसके बेयर करने के लिए इतना स्ट्रांग होना है, इतना रिजू होना है, दोनों चीजें, उसकी अवेकनिंग. इसीलिए आप देखेंगे कि एक पॉइंट के बाद माँ जितना ध्यान फिजिकल एजुकेशन पे देती थी और प्रणब दा पर इतना उन्होंने क्यों इंपॉर्टेंस दी थी. तो एक जगह वो लिखती भी हैं, उनका एक छोटा सा उनका बर्थडे मैसेज है, तो प्रणब दा के बारे में वो लिखती हैं कि मेटीरियल कॉन्शियसनेस बट रेडी टू बी साइकिसाइज्ड. जड़ तत्व लेकिन तैयार है वो रूपांतरण के लिए. और ये सारा, तभी उन्होंने एक जगह ये भी लिखा कि लाइक एन एल्डर ब्रदर यू मूव एंड वी ऑल कम. क्योंकि वो जड़ जगत का जो प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, सबसे कठिन चीज. अब पीपल कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस, क्योंकि ये आपको उसके बैकग्राउंड में जाकर के और इस वर्किंग को समझ के तब पता चलता है. तो 62 का भी हम थोड़ा सा पढ़ते चले. आज तो समय ही समय है. तो माँ उस तैयारी के बाद, जिसको श्री अरविंद कहते हैं योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर द सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन. आप सोचो, और माँ जो फिजिकली भी बहुत एक्टिव थी, और 70 में जिन्होंने टेनिस का रैकेट उठा के फिर खेलना शुरू किया, 30 साल छोड़ने के बाद, 40 years, 30 तक शी यूज्ड टू प्ले. आफ्टर एट 70 शी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस. सोचिए आप क्या प्रिपरेशन रही होगी माँ के अंदर में बॉडी की. शी सफर्ड सीवियर ग्रेव इलनेसेस, जहां उनका हार्ट अचानक बंद हो जाता था और फिर वो चालू होता था. शी वुड फेंट बाहरी रूप से. और वो मुझे बताया, वो जो डॉक्टर बिश चिपमर के डायरेक्टर थे, जो बाद में यूएनओ में उन्होंने स्पिरिचुअल हेल्थ टर्म इंट्रोड्यूस किया है, और उनको माँ मजाक में ऐसे कहती थी माई डॉक्टर. तो वो जाके, अब उनको समझ नहीं आता था कुछ, बड़ा स्वीट रिलेशन था उनका माँ के साथ, भक्त भी थे. तो वो यहीं के थे, अपने हिमाचल के. तो वी वर गुड फ्रेंड्स. तो वो कहते, मैं माँ को कहता था कि माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनर कॉज क्या है. माँ उसको कहती थी इनर कॉज मुझे नहीं चाहिए, तो वो मैं जानती हूँ, तो मुझे फिजिकल बॉडी का के अंदर जो हो रहा है, जस्ट टेल मी द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट. उसके बाद ट्रीटमेंट कहती नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट ऑल दैट. भौतिक शरीर के अंदर क्या कार्य प्रणाली चल रही है,
डॉक्टर सान्याल के साथ भी यही है। तो ये लीला, मतलब बिकॉज फिजिकल बॉडी के अंदर इतने निटी-ग्रिटी हैं जो डॉक्टरों ने पढ़ा है, उसको यूज करती है माँ। इंजीनियर्स के साथ भी यही था, हर हर विधा में शी वुड यूज, बट क्योंकि अगर वो हर चीज में एकदम अंदर तक प्रवेश कर जाएंगी, तो यहाँ पर वो वर्णन है उस अनुभव का। यह है 13 अप्रैल 1962, और ये अनुभव होता है 12 अप्रैल की रात को और 13 अप्रैल की सुबह सुबह। आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ग्रेव इलनेस विच थ्रेटेंड द मदर्स लाइफ, ये माँ नहीं बोल रही है, डिसाइपल लिख रहा है। सडनली इन द नाइट आई वोक विद द फुल अवेयरनेस ऑफ वॉट वी कुड कॉल द योगा ऑफ द वर्ल्ड। दिस सुप्रीम लव वॉज मैनिफेस्टिंग थ्रू बिग पल्सेशंस, and each pulsation was bringing the world further in its manifestation. It was the formidable pulsation of the eternal stupendous love. अब देखिए क्या हो रहा है pulsation. माँ की हार्ट बीट हैज बिकम द कंड्यूट फॉर द बीटिंग ऑफ सुप्रीम लव इन द हार्ट. हम वी कैन नॉट इमेजिन, इवन ह्यूमन लव अगर थोड़ा ज़्यादा होता है ना, और ये होता है ना बाय द वे, जो बताया दिल की धड़कन कब तेज होती है, या तो आप एक्सरसाइज करते हैं, या वो लोग कहते हैं ना ये दिल की धड़कन तेज, गाने भी हैं इस पर, हाँ, दिल की धड़कनें तेज हो गई उससे मिलके. तो ये क्यों तेज हुई दिल की धड़कनें? प्रेम की जो ऑनरश है वो दिल की धड़कनों को तेज, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं बेयर कर पाता है प्रेम, हार्ट एक्साइटमेंट आती है उसके अंदर, वो नहीं जानता है. तो ऑर्गन तो वही है ना बेसिकली. तो इमेजिन कि उसके अंदर अगर डिवाइन लव का संचार होगा, सुप्रीम लव, डिवाइन लव भी नहीं, वो लव जो मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्ट दोनों के परे है. कैन इमेजिन कि हार्ट का क्या हाल होगा. तो लाइक बिग पल्सेशंस, ओनली लव, each pulsation of the love was carrying the universe further in its manifestation. And there was the certitude that what is to be done is done, and the supramental manifestation is realized. तो manifestation तो प्रारंभ हो गया था, तो realized क्या होता है, अब वो रियल मतलब अब सबके लिए, वो कहते हैं ना जिसको कि even the blind will see, it's realized. Everything was impersonal, nothing was individual. I am not going into its commentary. हालांकि किसी ने एक बार प्रश्न किया था, so this was going on and on and on and on. This certitude that what is to be done is done. All the results of the falsehood had disappeared. Death was an illusion, sickness was an illusion, ignorance was an illusion. ये सब physical consciousness के लिए माँ कह रही है. Inner consciousness की बात अलग है. Something that had no reality, no existence, only love and love and love and love, immense, formidable, stupendous, carrying everything. And how to express it in the world? It was like an impossibility because of the contradiction. But then it came, inverted commas में. You have accepted that the world should know the supramental truth and it will be expressed totally, integrally. Yes, yes. And the thing is done. फिर एक लंबे मौन के बाद the individual consciousness came back. Just the sense of a limitation of pain. Without that, no individual. अब माँ जब वापस आती है ना, तब शरीर रिएक्ट करता है विथ पेन, क्योंकि उसने तो, उसको पता ही नहीं, उस सीमाओं के पार चला गया. तो या तो आप समाधिस्थ अवस्था में चले जाओ, वो नहीं है, ये शरीर उसको अनुभव कर रहा है. तो वापस जब अपनी सीमाओं में आता है तो झगड़ा हुआ. एंड वी सेट आउट अगेन ऑन द वे श्योर ऑफ विक्ट्री. द स्काईज आर फुल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री. The truth alone exists. It alone shall be manifested. Forward, glory to thee, Lord, supreme triumpher. Now to the work. Patience, endurance, perfect equality and an absolute faith. 4 टेक होम पॉइंट हम लोगों के लिए बुलेट पॉइंट्स देती है माँ. पेशेंस, एंड्योरेंस, क्योंकि ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा. पेशेंस, एंड्योरेंस, perfect equality and an absolute faith.
ये इंपॉर्टेंट है। काम तो वो कर रही हैं, लेकिन बात बात में अगर हम घबराएंगे, डरने लगेंगे, देन इट डजंट वर्क आउट. What I am saying is nothing, 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 nothing but words if I come to the experience. तो पूरी तरह उनका फिजिकल बॉडी सुप्रीम से आइडेंटिफाइड है उस समय. और लास्ट में कहती हैं, आफ्टरवर्ड्स द मदर एडेड, द एक्सपीरियंस लास्टेड फॉर एटलीस्ट 4 hours. ये साइंटिस्ट की तरह है माँ. ये ऐसा नहीं है 1-2 मिनट को हो रहा है, 4 hours एटलीस्ट इट लास्टेड. तो वो उनके बॉडी के रूपांतरण का एक रेडिकल स्टेप है, क्योंकि ब्रेन और हार्ट ये 2 क्रिटिकल चीज़ें हैं. बाद में उनके ऑर्गन्स का माँ सारा डिस्क्राइब करती हैं, और फिर वो सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है वो उसकी बात करती हैं. और वो कठिनाई आती है नर्व्स के साथ. तो नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है. तब पूरा बाकी ऑर्गन्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन नर्व्स, और नर्व्स के बाद बोन्स, क्योंकि बोन्स एकदम निश्चेतना के हैं, तो सब ट्रांसफॉर्म हो गया है. तो कई लोगों को नर्वस पेन्स, आप देखेंगे कि दिस मेलोडी हैज बिकम वेरी मोर एंड मोर कॉमन. न्यूरैल्जिक पेन्स, न्यूरोजेनिक पेन्स, माइग्रेनस हेडेक्स, कितने प्रकार के, बिकॉज द एक्शन ऑफ दिस. अब ये न्यू फोर्स किसी के एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है ना, पूरे संसार में कार्य कर रही है. जहाँ रिसेप्टिविटी है वहाँ कार्य कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम नर्व्स. सावित्री में भी अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में नर्व्स का जो शुरू होता है. और मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से, जानता हूँ जिनको टुवर्ड दी एल्डर, जब वो उनका शरीर, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो योगनिष्ठ रहे, और उनके नर्वस सिस्टम पे जब चेंज प्रारंभ हुआ, जो पेन्स, नर्वस पेन्स, एक्स, दे वेंट थ्रू इट. सम पीपल 2 years, 3 years. इट्स एक्सक्रूशिएटिंग, दैट्स ट्रू. क्योंकि ये प्रोसेस है. आप नहीं, वो कल परसों बात हो रही थी, कीचुल बदलने वाली प्रोसेस है. तो ये फिजिकल रूपांतरण में, फिजिकल रूपांतरण नहीं प्रवेश कर रही ये चीज़ें तो ठीक है ठीक नहीं है, लेकिन यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग नाइस इनर एक्सपीरियंस इज वेरी गुड. दैट्स वाई फिजिकल रूपांतरण के समय ही श्री अरविंद माता जी ने कहा था, यू शुड बी इन दी आश्रम नियर दी समाधि. केवल यही कंडीशन थी कि तब, क्योंकि वो प्रोसेस इतनी इंटेंस है कि आपको बेयर करना मुश्किल होगा. तो श्री अरविंद हमेशा कहते थे कि वो, अब ऑफ कोर्स आई एम श्योर बिकॉज श्री अरविंद के दिव्य देहांश जगह जगह पर हैं. सो अब वो बेसिकली वही चीज़ है ना, उसी का एक स्ट्रॉन्ग रिसीवर और ट्रांसमीटर है. पर ये उन्होंने कहा था कि ये बहुत इंटेंस प्रोसेस है, और श्री अरविंद ने इस बात को कहा है. ह्यूमन बॉडी कितना ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो ये कुछ समय तक ये चलेगा. ब्रेक डाउन्स, री मेकिंग, रीमोल्डिंग. तो अब ये जब माँ इस चीज को देखती हैं तो उनके अंदर एक भाव आता है. बड़े सुंदर सुंदर अनुभव है. वो भाव आता है कि फिजिकल रूपांतरण एक ही शरीर में शायद मुश्किल हो सारी स्टेजेस से. तो वो देखती है कि अगर फिजिकल चेतना के अंतिम लिमिट तक रूपांतरण हो जाए और शरीर छोड़ दिया जाए, और फिर इनर प्रोसेस से एक सुपरामेंटल बॉडी कंस्ट्रक्ट किया जाए, या एक बॉडी जो रेडी है और उसके साथ इसको फ्यूज कर दिया जाए, इसको माँ कहती हैं स्विचिंग टू अ न्यू बॉडी. ये विद्या परकाया प्रवेश की बहुत रेयर योगीज को आती थी, लेकिन इस कंटेक्स्ट में नहीं आती थी. वो उस कंटेक्स्ट में आती थी कि योगी अपनी चेतना को, शंकराचार्य की उसमें आती है ना, कि अपने चेतना को निकाल करके आप किसी जो मृत मरणासन्न व्यक्ति है वो छोड़े और आप उसमें प्रवेश कर जाएं, एंड यू कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम. ये प्रोसेस वाज नोन इन, पर वही चेतना जाएगी, ये नहीं सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस की नहीं. उसी चीज़ को माँ एक्सटेंड कर रही हैं, स्विचिंग टू ए न्यू बॉडी. और उसमें बस ये है कि जो अंतिम स्टेजेस हैं उसमें एक शरीर का निर्माण, माँ ये सब प्रोसेस जानती थी. एक समय माँ प्रयास करती हैं और वो कहती कि मैंने एक बीइंग को दूसरे वर्ल्ड का
वो कन्वर्ट होना चाहता है, तो मैंने उसको एक मानव देह दे दिया. कैसे दे दिया? बना दिया ऐसे. अब वो उसमें 6 महीने तक रहा, बट इट कुड नॉट स्टे देयर परमानेंटली. अब ये तो मैं भी, एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वैसा, और ए शादी के उसमें डॉक्यूमेंटेड है. कई होंगे बट वी डोंट नो. पर मैंने बहुत बार बोला हुआ है, तो आई विल नॉट रिपीट इट, बट लिटरली सम ह्यूमन फॉर्म इज क्रिएटेड फॉर ए सर्टेन पर्पस. अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ फिर. तो एक समय था, पूना की बात है, जब मैं एमडी कर रहा था, तो अचानक मैंने देखा अगरबत्तियाँ समाप्त हो गई. तो मुझे ये लगा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं अगरबत्ती केवल आश्रम की लगाता था, रोज लगाता था. अब नहीं, बट वो एक स्टेज होती है. मैंने देखा अचानक ख़त्म हो गई. मुझे बहुत ख़राब कि भाई ये कैसे, मैं कैसे भूल गया. आई शुड हैव गॉट इट. आई स्टार्टेड फीलिंग बैड अबाउट इट. तो फिर उस समय शाम को किसी के यहाँ सत्संग था. अब वो लोग पौंडीचेरी आश्रम में ही रहते हैं. तो मैंने कहा उनके घर में ज़रूर होगी, या कोई सेंटर होगा पुणे में जहाँ पे मिलती होगी. तो अभी थोड़ा कंफर्टेबली गया कि मिल जाएगी. उन्होंने कहा नहीं, ना हमारे घर में, हम तो लगाते नहीं अगरबत्ती, और किसी के पास नहीं है ऐसी, तो यहाँ का कोई आउटलेट नहीं है आश्रम का. अब मेरे तो मतलब कहते हैं ना, काटो तो खून नहीं, वो अवस्था हो गई कि मैं कैसे ये भूल हो गई. अब देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, व्हाट्स द बिग डील, बट अब वो अंदर की अवस्था है ना. तो फिर मैंने कहा कहीं कोई ऑप्शन, बोले नहीं ये तो मिलेगी नहीं, पर अगरबत्तियों की दुकान है उधर कहीं, यू कैन ट्राई. उस रोड पे जाओ, देखो कोई दुकान मिल जाए, पर आश्रम की तो कोई नहीं मिलेगी. तो मैं गया रास्ते पर, और जाते जाते अच्छा इसका विटनेस कविता भी है, दोनों गया. वो मुझे सांत्वना दे रही है, ठीक है अब इतना क्या. अब जाते हैं तो अगरबत्ती की जो दुकान थी वहाँ देखा, वो पेमेंट है. कितना बड़ा पेमेंट है, जैसे आप यहाँ चढ़ के आते हैं ना, उतना बड़ा पेमेंट है. दैट इज द करेक्ट मेजर. आते ना ऊपर, जैसे ऊपर आए, और इसमें पेमेंट कितना चौड़ा है, इतना होगा, तो इतना बड़ा पेमेंट है. तो उस पर चल करके टिकटॉक, एक तरफ दुकानें, एक तरफ रोड है, बिजी रोड है, मतलब उसमें सारी व्हीकल जा रहे हैं. डेक्कन जिमखाना, इट्स ए बिजी प्लेस. तो ऐसे जा रहे हैं टिकटॉक. फिर देखा 2 दुकानें, तो 2 दुकानें अगरबत्ती की. तो देखा, उनसे पूछा आश्रम वगैरह, उनको कुछ नहीं, वो साई फ्लोरा ये वो. मैंने कहा नहीं लूँगा, मैं लूँगा तो आश्रम की लूँगा. तो थोड़ा कि भाई यहीं से मुड़ जाएं, पर 2 कदम और आगे बढ़ा. फिर मैंने कहा अब कोई पॉइंट नहीं है, गिव अप कर दिया. पर मन में बहुत टीस उठ रही थी. जैसे ही मुड़ा, इस पेवमेंट में इस तरफ अचानक मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति बैठा है, एक बोरे के ऊपर कुछ अगरबत्तियाँ हैं. ये कहाँ से आया, क्यों आया, मतलब आई हैव क्रॉस दिस जस्ट नॉट इवन 1 मिनट. तो कोई ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि कोई बैठा हो, यू कैन नॉट मिस. इट्स सो दिस थिंग, मतलब वो इतना स्मॉल है कि जस्ट एग्जैक्टली द वे इट इज. तो अब मन के अंदर ये अगरबत्तियाँ, जाके देखा तो केवल आश्रम की अगरबत्तियाँ, और एक ही ब्रांड, लोटस इंसेंस, लोटस फ्रेग्रेंस, ओरोशिका. अब मैं तो क्या बोलूं कि मेरे अंदर क्या हुआ होगा. मैंने उसको ये बोला कि अरे आप ये आश्रम की अगरबत्ती ये सब कैसे आई, मतलब मेरे होती उत्सुकता, उसके अंदर उत्सुकता थी जाने की. कहता है मुझसे लेना है तो लो, बस इतना, लेना है तो लो. मतलब वो जैसे बेचने के नहीं, वो भागने के फिराक में था. मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, ये सारा मुझे चाहिए. कितना होगा, मुझे अभी याद है 400 रुपये. मैं तो उस समय वो जो बोलता मैं रेडी था. 400 रुपये निकाल के दिए. मैंने कहा ये बोरा भी, बोला हाँ बोरा भी ले लो, क्योंकि अब मैं ले कैसे जाऊंगा, उसके पास कोई पॉलीथीन वाली कुछ अरेंजमेंट नहीं है. बोरा है, बोरा जानते होगे ना, बोरे के साथ लोटस फ्रेग्रेंस 400 रुपये की कितनी थी, वो लेकर के मेरी तो खुशी का हवाला नहीं. अब मैं जा रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ ये बंदा है कौन, इसे कुछ तो पूछूं. वापस मुड़ा, कहीं आता पता नहीं, जाके आगे पीछे जाके देख रहे हैं कि ये बंदा है कौन. अब ये फिजिकली कोई, देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट दैट द लॉर्ड heard my prayer, manifested someone something, manifested the agarbatti, made sure I got it, and the man disappeared. ए शादी के साथ भी हुआ है, मैं बता ही दूं, क्योंकि ये माँ शेरविंद कोई साधारण योगी डोंट
मतलब लोग वो करते हैं ना। एषादी उस समय की बात है, एषादी के बारे में कहा जाता है कि वो मृणालिनी देवी का री इनकारनेशन थी। तो जन्म से ही मृणालिनी देवी जो श्री अरविंद की वाइफ थी, तो जन्म से ही दोनों माँ श्री अरविंद का उनके प्रति एक विशेष अनुराग था और माँ की विशेष कृपा थी। मतलब शी कुड कम एनी टाइम टू मीट श्री अरविंद, तो बच्चे की तरह थी वो। और वो दिलीप कुमार रॉय के घर में मतलब उनकी भतीजी हुई, भांजी हुई। तो उन पर एक पुस्तक भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल, जो निरोधा ने उनसे बात करके, आई हैव मेट हर सेवरल टाइम्स, वो हमारे केयर में होती थी। उनको बहुत दिखते थे श्री अरविंद सब ऑथेंटिक। उन्होंने ही, श्री अरविंद ने उनको से उन्होंने पूछा कि कब होगा ये भारत का जो ये सिचुएशन है, तो 90s की बात है। तो वो कहते हैं अभी मैं पूरा जो उसकी गंदगी निकाल रहा हूँ, पर इसकी डेस्टिनी मैंने अपने हाथ में ली हुई है भारत की, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। ये उनका एक एक्सपीरियंस है। तो एषादी ये 40s की बात होगी, तो जा रही हैं, शादी वादी हो गई, बहुत सफरिंग हुई उनके जीवन में। शी शुड हैव कम स्ट्रेट, लेकिन वो आना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने, उस जमाने की बात है, शी डिडंट कम। देन शी सफर्ड ए लॉट इन हर मैरिड लाइफ, फाइनली शी केम। तो टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो आश्रम आके फिर वापस जा रही हैं। तो चेन्नई से उनकी बुकिंग है। अब 40s की कल्पना कीजिए, आपको तो पहले तो फ्रेंच टेरिटरी टू इंग्लिश टेरिटरी, और फ्रेंच इटसेल्फ रात को वहाँ पे गुंडे मवाली, दिस वाज द स्टेट। अब वो रात को 9 बजे की ट्रेन है उनकी, और टेलीग्राम भेजा है कि रिजर्वेशन का, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया। लोगों ने कहा हो जाएगा, कौन जाएगा, तो चली गई। तो वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि भाई हमको तो कोई टेलीग्राम मिला ही नहीं, और सब फुल है। अब सोचो, रात को 9 बजे, 9 बजने में अब 10 मिनट बचे हैं, ट्रेन चल जाएगी 10 मिनट में। अब ये क्या करे, वापस कैसे आए, वहाँ कैसे बिताए। मतलब एक अकेली लड़की, तो वो बस माँ 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 करने लगी, श्री अरविंद माँ को बुलाने लगी। विद इन कपल ऑफ मिनट्स 2 व्यक्ति आते हैं कहीं से, कहते हैं अरे बौदी, बौदी बंगाली एक्सप्रेशन फॉर भाभी, अरे बौदी की करछे अपनी, आप क्या कर रहे हो, क्यों नाचो। तो वो कहती कौन बौदी, कहते नहीं आप जानते नहीं हैं, आप हमारे आपके मैरिज में मैं आया था, तो हम जानते हैं आपको, तो आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मुझे ऐसे जाना है, लेकिन अब तो जा नहीं पाऊंगी। नहीं हमारे पास एक सीट है ना, तो आप चलिए। तो वो ले गए। तो उनका जो कंपार्टमेंट था उसमें 2 पर ये बैठे हैं, जो 4 का होता है ना फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, एक खाली है, और एक इन्होंने कहा ये तो बस ये खाली सीट है, आप इसको ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, पर कंडक्टर बोला हम देख लेंगे बहुदी, आप हम चलिए हमारे साथ, हम भी तो कलकत्ता, हम कर लेंगे बात टीटीवीटी से, आपको क्या लेना देना है। अब बैठ गई, अब तो प्रेयर आंसर, सो गई। कहती मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ड्रग्ड हो गई हूँ। तो जैसे उनको समझ ही नहीं आया कि वो किस अवस्था में चली गई, खाया पिया नहीं। फिर वो बस जब कलकत्ता आया तो रुकती हैं, वो वहाँ पर उतरती हैं सामान लेके। वो कहती मैं इतना ऐसी अवस्था में चली गई थी कि मैं उनको थैंक यू बोलना भी भूल गई। तो जब मैं स्टेशन पे उतरी तो सब लेने आए थे, उनको तो पता नहीं पीछे से क्या क्या हुआ। तो जब लेने आए तो तब उनको अचानक याद आया, अरे 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 वो 2 लोग थे ना हमारे आपके परिवार के। तो कहा मैं मिलाती हूँ, क्योंकि ससुराल आई हैं तो ससुराल की तरफ से थे। अरे वो 2 लोग थे, बहुत हेल्पफुल थे, मैं आपको अभी मिलाती हूँ। मुड़ा तो दिखा कोई नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। तो खैर वो तो चलो उतर के चले गए होंगे। तो उन्होंने पत्र लिखा, नहीं पत्र नहीं लिखा, श्री अरविंद के पास आए। जब आई तो उन्होंने पूछा उस समय कि ये कौन थे 2 लोग, आपने भेजे थे क्या। तो श्री अरविंद मुस्कुरा के कहते हैं हाँ तुमने इतने जोर से पुकारा था, कुछ तो करना ही था। फिर वहां पर उन्होंने कंफर्म किया कि ही एक्चुअली क्रिएटेड दीज बीइंग्स जस्ट टू हेल्प हर। कुछ तो करना ही था, अब तुम्हें इससे क्या लेना देना, कहाँ से भेजे, कौन भेजे चले। और ऐसी और भी घटनाएं हैं जो उसमें, पर ये 2 मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि एक तो मेरी अपनी जीवन से कनेक्टेड है, एक और। तो ये वो एक न्यू बॉडी बना करके उसके अंदर फ्यूज, ये सारी ऑकल्ट टेक्निक्स मदर न्यू। तो ऐसे नहीं है कि वो कुछ अजीब अजीब चीजें, लाइक ए सुपर साइंटिस्ट।
तो अब वो कंटेम्पलेट करती हैं स्विचिंग टू ए न्यू बॉडी। तो श्री अरविंद के साथ तो वो यही, जब श्री अरविंद ने, देखिए उन्होंने हिंट दिया है इसका, क्या हिंट दिया है श्री अरविंद, जब वो व्हेन ही पासेज इनटू द बैकग्राउंड, तो माँ कहती है व्हेन आई आस्क्ड हिम कि क्या आप वापस इस शरीर को लेना चाहोगे, तो वो कहते हैं नो, आई हैव गिवन इट अप डेलिबरेटली ऑन पर्पस, आई विल come back again in the first supramental body created in the supramental way। ये नहीं कह रहे हैं इन अ फर्स्ट बॉडी जो, अब वो सुप्रामेंटल तो बर्थ से नहीं होगा, ये तो योनि से नहीं आएगा इस सुप्रामेंटल बॉडी, तो वो कहते हैं क्रिएटेड इन द सुप्रामेंटल वे। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ ने बॉडी क्रिएट किया कि नहीं नया, आई विल कम टू दैट इन ए मोमेंट। मैंने कहा क्रिएट भी करें तो माँ उसमें एंटर नहीं करेंगी। क्यों? श्री अरविंद ने कह दिया ना, फर्स्ट सुप्रामेंटल बॉडी, शी विल नॉट एंटर इनटू इट। ये देखिए उस पर अभी हम लोग आएंगे लीला में, हाउ कैन शी डू इट। सो ये प्रोसेस चलती है बैकग्राउंड में, योगा ऑफ द सेल्स, जिसके बारे में माँ बताती हैं। एक एक सेल को उठा करके वो पूछती हैं, इंटीग्रेट करती हैं न्यू बॉडी के साथ, लिटरली एक एक सेल। सुप्रीम में भी डिस्क्राइब्ड है, जिन लोगों को उसका शॉर्टकट पढ़ना है, उससे वो कन्विंस करती हैं, फिर उसको वो रख देती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आर रेडी, दूसरे ग्रुप रेडी नहीं है, माने इस तरह से वो करती हैं। अंत में वो कहती हैं कि अब तो काफ़ी हो गई हैं, मैं प्रवेश कर सकती हूँ, एक न्यू बॉडी बना के उसमें प्रवेश कर सकती हूँ। तो फिर वो पवित्र से पूछती हैं वैसे होता क्या है ये, अगर मैं शरीर छोड़ दूँ तो ये सेल तो डिफ्यूज हो जाएंगी ना सब जगह। तो कहते हैं हाँ माँ, ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है। फिर कहती है लेकिन ये इन्होंने मुझे सेवा की है मेरी इतनी, सेल्स की बात कर रही हैं, हाउ कैन आई जस्ट अबैंडन देम। तो वो उन पर काम करती हैं। अब सोचिए क्या पेन्स टेकिंग काम होगा, और इसके बारे में वो क्या बताती हैं। तो हम लोग भी अभी उसको टच नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स बट जस्ट टू गेट ए हिंट। एक एक सेल में अब वो लाइट भर रही हैं। अब ऑर्गन्स का तो हो गया जैसे ऑर्गन्स का होना है, पर शरीर में तो अनेकों अनेकों प्रकार की चीजें हैं ना, तो उन सब पर उनका कार्य चल रहा है एक एक सेल को, कि आर यू रेडी फॉर द न्यू कॉन्शियसनेस, रिसीव इट ट्रांसफॉर्म, रिसीव एंड ट्रांसफॉर्म, रिसीव एंड ट्रांसफॉर्म। सुनने में बहुत आसान है, बट ऑब्वियसली वो बनी नहीं है। वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में तो यही करना पड़ेगा आपको। तो धीरे 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 वो सेल्स का रूपांतरण होता है। इसी बीच एक और अन्य अद्भुत घटना होती है, वो अनएक्सपेक्टेड था, और वो होती है 1 जनवरी 1969 को। तो उस दिन अचानक एक न्यू कॉन्शियसनेस कम्स, और वो माँ बताती हैं उसके बारे में, विल रीड ए लिटिल। 1 जनवरी 1969 को उसको माँ कहती हैं डिसेंट ऑफ द सुपरमैन, ऐसे उन्होंने कहा है। अब ये सुपरमैन कौन है? मैन सुना, सुपरामेंटल बीइंग सुना। सुपरमैन वो मध्यस्थ कड़ी है मैन और सुपरामेंटल बीइंग के बीच में। वो उसकी चेतना रूपांतरित होगी, लेकिन उसका शरीर मनुष्य जैसा होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। और वो प्रोसेस 69 से शुरू हो गई। और माँ बताती हैं बिकॉज सुपरमैन आ गया है तो अब उनको कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये सुपरमैन कॉन्शियसनेस मेंटर है, गाइड है। वो शरीर के अंदर मार्ग ढूंढ लेगी रूपांतरण का। वाइड है, बेनेवोलेंट है, कंपैशनेट है, ज्ञान युक्त है, वो अपने आप गाइड करती है। उसकी बात करती है सुपरमैन कॉन्शियसनेस की, सच ए पावरफुल बीइंग, कंपैशनेट बीइंग, बीइंग ऑफ विजडम। और वो अब मनुष्य के अंदर वो ऑपरेट करने लगी है 1 जनवरी 69 से। तो माँ कहती मुझे एक गिफ्ट मिला, वो तो सीधा सुपरामेंटल बीइंग की तरफ जा रही थी, तो बीच में सुपरमैन आकर के की। सो इट बिकम्स ए स्टेयर, जैसे होता है ना मंकी, एक नॉर्मल मंकी और मनुष्य के बीच में, या एप और मनुष्य के बीच में ह्यूमनॉइड ऐसे बीइंग्स हैं। तो उसकी चेतना तो, और इसके बारे में श्री अरविंद ने ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सुपरमैन, क्योंकि जब ये शक्ति कार्यरत है, ये मनुष्य को एक हाइपर ह्यूमन मोड, इफ आई यूज ए जनरल टर्म, उधर ले जा रही है, तो इस शक्ति का मिसयूज करने के लिए असुर तत्व भी आ सकता है। तो इवोल्यूशन में ये 2 लाइंस हमेशा रही हैं, एक देवता की तरफ, देवत्व की तरफ, दूसरा असुरत्व की तरफ। श्री अरविंद के योग में दोनों प्रकार उन्होंने बुलाए थे, क्योंकि असुरों का कन्वर्शन भी जरूरी है। असुर पावर के लिए आते हैं,
मेरे अंदर मिरेकुलस शक्तियाँ आ जाएं, मुझे लोग बोलें कि अरे एग्रेंडाइजमेंट के लिए। और ये उनका एक ऐसे है देव और असुर में मूल अंतर। असुर केवल शक्ति चाहता है, उसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, और वो शक्ति चाहता है दूसरों पर राज करने के लिए, आधिपत्य में लेने के लिए, जरूर अगर हो सके तो क्रश करने के लिए और बताने के लिए सी आई एम सो ग्रेट। लेकिन देवता ऐसे नहीं काम करते हैं। द गॉड्स वर्क वेल्ड इन लाइट, आप रिकॉग्नाइज भी नहीं करोगे एंड दे विल बी अराउंड यू बाय योर साइड, क्योंकि उनका ये मोडस ऑपरेंडाई है। देवताओं का जो कृत्य है वो अलग होता है, और जो असुरों का आप देखो, आप रामायण के समय में रावण क्या दशानन, मतलब एग्रेंडाइज्ड कुंभकर्ण, और जो हनुमान जी राम जी के साथ थे, ये भी कई देवता आए थे साथ में लीला में भाग लेने के लिए। केवल हनुमान ही नहीं थे, हनुमान वॉज वेरी टेंजिबल, बट जामवंत भी थे, ही वॉज वेरी वाइज बेयर इफ यू वांट टू कॉल इट, बट वो एक अलग स्टोरी है कि व्हाट इट मेंट। बट ये सारे लोग वेल्ड, मतलब आपको पता नहीं चलेगा अरे ये कौन है, ये तो भालू है। तो ये जो सुपरमैन चेतना का जो अवतरण है 1 जनवरी 1969, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, जिसने ये एश्योर कर दिया कि अब जो एडवांसमेंट है ये केवल देवत्व की तरफ होगा। तो माँ कहती हैं कि देयर वाज समथिंग न्यू विच शी फेल्ट ऑन 1 जनवरी। I mean, it was very external, and it was luminous with a golden light. It was very strong, very powerful, but even so its character was a smiling benevolence. सुपरमैन की पहचान बेनेवोलेंस, फुल ऑफ, क्षमा वर्ड छोटा पड़ जाता है, बट फुल ऑफ दैट कंपैशन, बेनेवोलेंस, गिविंग नेचर, ये सब चीज़ों का मिक्सचर है। जेनरोसिटी, फॉरगिवनेस, करुणा, ये सुपरमैन का बेनेवोलेंस एक वर्ड में सब कैप्चर होता है। बेनेवोलेंस, ए पीसफुल डिलाइट एंड ए काइंड ऑफ ओपनिंग आउट इनटू डिलाइट एंड लाइट। और तब माँ कहती हैं कि जब मैं बॉर्न आनी कह रही थी तो वो चेतना अंदर से ऑपरेट करके सबको हैप्पी न्यू ईयर कह रही थी। और कई लोगों ने, 2-3 लोगों ने इसको अनुभव किया। दैट इज टू से इट वॉज वेरी मटीरियल। दे ऑल हैड फेल्ट इट लाइक दिस, ए काइंड ऑफ जॉय, बट ए जॉय फ्रेंडली। ये एक और नेचर रहेगा सुपरमैन का, यू विल नॉट बी मैं योगी हूँ आप थोड़ा हमसे बहुत करीब नहीं आए, यू दे विल बी वेरी फ्रेंडली बाई नेचर, क्योंकि दैट्स दी बेनेवोलेंस पार्ट उसका, वेरी फ्रेंडली। देयरफॉर इट वॉज समथिंग वेरी क्लोज टू द ह्यूमन, बार बार ये बता रही हैं, फ्रेंडली, पावरफुल एंड ओ वेरी वेरी जेंटल, वेरी स्माइलिंग, वेरी बेनेवोलेंट। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज। ये उस समय वो 1 जनवरी को कहती हैं आई डू नॉट नो, 4 जनवरी को आइडेंटिफाई करती हैं। 1 जनवरी को वो ये कहती हैं कि इज इट एक्चुअली द सुपरमेंटल बीइंग जो मैनिफेस्ट करना प्रारंभ कर रहा है। देयरफॉर इट वॉज समथिंग वेरी क्लोज टू द ह्यूमन एंड इट वॉज सो कंक्रीट as though it had a savior, so concrete it was, savor, meaning almost a taste. Afterwards, I did not occupy myself with it anymore. अब उसके बारे में वो बताती हैं कि there was no feeling, no, it would be rather my own impression was that of an immense personality, immense. That is to say, for it the earth was small. सुपरमैन की चेतना के लिए अगर आप यहाँ ये हो रहा है, ठीक है यार हो रहा है। अर्थ इज सो स्मॉल, चेतना उसकी इतनी विशाल है। स्मॉल लाइक दिस, लाइक ए बॉल, एन इमेंस पर्सनैलिटी, वेरी वेरी बेनेवोलेंट, विच केम फॉर, इट गिव द इंप्रेशन ऑफ ए पर्सनल डिविनिटी। सोचिए आप, एंड येट इट वॉज who comes to help, माने देवत्व है उसके अंदर, डिविनिटी, जो सहायता करने आता है। एंड सो स्ट्रॉन्ग एंड एट द सेम टाइम सो जेंटल, सो ऑल एम्ब्रेसिंग। नलिनी दाने से किसी ने पूछा था 80s में, he said सुपरमैन इज राउंड द कॉर्नर, ही कुड बी somebody next door to you, you may not recognize, क्योंकि उसकी देह जो है वो मनुष्य की देह है, उसकी चेतना इतनी रूपांतरित है। सो स्ट्रॉन्ग
एट द सेम टाइम सो जेंटल, सो ऑल एम्ब्रेसिंग. ऑफ कोर्स फिजिकल स्ट्रेंथ की यहाँ बात नहीं हो रही है, हालांकि वो फिजिकल बॉडी में भी वो स्ट्रेंथ आ सकती है. वो कहती हैं सो कंक्रीट बिगनिंग ऑफ द ईयर. अब वहाँ पे वो थोड़ा सा कि इज इट द सुपरामेंटल पर्सनालिटी, तो फिर वो कहती है नो, इट वॉज नॉट द सुपरामेंटल पर्सनालिटी हु विल देन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ लेटर इन मेटीरियल फॉर्म्स. सो ये जो है ये एक बहुत बड़ा, इसको कहते हैं ना, पड़ाव श्री अरविंद के योग में. तो अब देखिए वो 56 के बाद क्या क्या नहीं हुआ है, और माँ क्यों कर रही थी हम सब के लिए. ये सब होगा, अब उन्होंने बताया. अब जो इस योग में आगे बढ़े हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है. प्लस उस प्रोसेस को उन्होंने हेसन किया, सेव किया, फुल प्रूफ किया. अगर वो अपने फिजिकल बॉडी पे रूपांतरण की पूरी प्रोसेस को नहीं अंडरटेक करती तो आदमी तो पागल हो जाते होते, क्योंकि वो तो एक बार वो चेतना वो तो ले ही जाएगी, आपके हाथ में नहीं है वो. पर दे वुड हैव बीन वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वेरी, मतलब अल्टीमेटली वो ढूंढी लेती, बना लेती. धीरे धीरे लगता सुपरमैन कॉन्शियसनेस जो एम्बॉडी कर रहे हैं उनको लगता है ये कैसे हैं, ये क्या है, क्या हो रहा है. बट दैट इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स. अब बस 2 छोटे से अनुभव, देन वी कैन. फिर 69 के बाद अब उस समय बहुत उथल पुथल प्रारंभ हो गई है, और वो कहती हैं मैन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव ट्रुथ और द एबिस. क्योंकि अब वो एक्टिव होती जा रही ना सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस बहुत तेजी से. इसकी बात हम लोगों ने की ही है. तो 20 दिसंबर 72 को डिसाइपल पूछता है कि श्री अरविंद ने जब देह के परे चले गए उस समय वो रूपांतरण में कहाँ तक पहुँचे थे, और व्हाट डिफरेंस इन द वर्क फॉर एग्जाम्पल इज देयर बिटवीन व्हाट यू आर डूइंग नाउ एंड व्हाट ही वाज डूइंग एट दैट टाइम. तो पहले तो माँ बताती हैं कि उन्होंने माइंड ऑफ लाइट धरती के लिए तैयार कर दिया था, वो उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया है. माइंड ऑफ लाइट क्या है? माइंड ऑफ इग्नोरेंस हर चीज़ को ढूंढता है, खोजता है, प्रयास करता है, एरर के थ्रू वो ट्रुथ की ओर जाता है, अप्रॉक्सीमेशंस के थ्रू. माइंड ऑफ लाइट में ऐसा नहीं है. माइंड ऑफ लाइट उस खनिक की तरह है जिसको देखा होगा आपने, वहाँ टॉर्च लगा के घूमता है, तो उसको पता है किधर जाना है, कैसे जाना है. तो माइंड ऑफ लाइट अब ह्यूमन बींग्स में ऑपरेटिंग उस समय से प्रारंभ हो गया है. तो माइंड ऑफ लाइट डज नॉट मूव फ्रॉम एरर टू ट्रूथ, इट मूव्स फ्रॉम लिमिटेड ट्रूथ टू ग्रेटर ट्रूथ, फ्रीडम टू ग्रेटर फ्रीडम, जॉय टू ग्रेटर जॉय, लाइट टू ग्रेटर लाइट, नॉट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. तो उसमें प्रकाश का विस्तार होता जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाता है. तो माइंड ऑफ लाइट जो है ये भी एक्टिव है मनुष्य के अंदर, जिसके कारण अब ये कई जो बच्चों में खासकर ऐसी चीज़ें वो अचानक अटर करते हैं जो आपको लगता है कि ये तो वेदांत में लिखी हुई है, ये तो बहुत बड़ा सत्य है. हाउ दे आर अटरिंग दिस, उनकी चेतना बदल गई है. एक बच्चे को मैं जानता हूँ, जब उसको 5 साल के बच्चे को डांट पड़ रही है, कहता है ये सिखाया है माँ ने तुमको, और डांटोगी तो मैं वापस वहीं चला जाऊंगा जहां से आया हूं. आई वॉज कैचिंग ना, दैट्स व्हाई आई कॉट दैट सेंटेंस ऑफ हर्स, आई डिडंट से एनीथिंग एट नाइट, आई लव ह्यूमन बींग्स. जैसे हम लोग कहते हैं ना वी लव डॉग्स, सॉरी नहीं, आई मीन यू सेड इन वेरी नाइसली इन दैट. बट ये एक अनुभव है जिसमें आप अंतर देखते हो. ये नहीं कि आप देखना चाहते हो या कोई लोअर हायर ये नहीं करते हो, दैट्स नॉट द वे. कभी भी कोई भी इवॉल्व बीइंग कभी ऐसा नहीं करेगा, वो विनम्र होता है लेकिन अंतर जानता है. भाई मनुष्य है, अब मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा. अब कई बार लोग कहते हैं, सुना रहे होते हैं अपनी कहानी, हमारे घर में ये झगड़ा होता है, वो झगड़ा होता है, सुन रहा होता हूँ, मेरा ये कामकाज है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, कितना भी बोरिंग लगे, बहुत बोरिंग लगता है कि ये कोई बात है सुनने की, क्या हो रहा है घर में आपके भैया, ठीक है. अब लेकिन मेरे पास अब हल तो कुछ है नहीं चेतना के परिवर्तन के लिए, लेकिन मेरे मन में जो भाव उठता है, मैं कहता नहीं हूँ, अरे मनुष्य हैं तो मनुष्य तो झगड़े ही करते हैं, करना नहीं चाहिए, पर मनुष्यों में डिसहार्मनी होती है. दे आर ह्यूमंस, दैट्स इट. ये एक चीज प्रारंभ हो गई है इस धरती के अंदर.
माइंड ऑफ लाइट के कारण वो अचानक इस चीज को अनुभव करने लगा है. अब वो ये नहीं टर्म नहीं यूज करता है नेचुरली व्यक्ति की मेरे अंदर माइंड ऑफ लाइट ऑपरेट कर रहा है या सुपरमैन कॉन्शियसनेस, वो जरूरी भी नहीं है. में एक चीज है रूपांतरित होना. तो फिर वो माँ पहले माइंड ऑफ लाइट के बारे में बताती हैं, फिर वो बताती हैं कि 1950 के बाद श्री अरविंद कैसे काम कर रहे हैं. ये अपने आप में एक स्टोरी है. श्री अरविंद कितने एक्टिवली अर्थ से कनेक्टेड हैं और राष्ट्रों से, मनुष्यों के अंदर कैसे कैसे काम कर रहे हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. उसके बारे में तो क्या ही बताया जाए, पूरी एक चर्चा है. उस पर एक मैंने ऑल इंडिया मैगजीन निकाली है. ऑल इंडिया मैगजीन का एक इशू निकाला है 24 अप्रैल का. बट आई विल जस्ट टेल यू एक मतलब किस किस लेयर पर हम सबको अनुभव होते होंगे. श्री अरविंद कहीं ना कहीं किसी रूप में मिल जाते हैं और वो कार्य बहुत ही एक्टिव है. अब यहाँ ये पढ़ते हैं कि माँ ने क्या कहा है इसके बारे में, कि श्री अरविंद के एक्शन में कोई अंतर आया है, डिसाइपल पूछ रहा है. वैसे उन्होंने बेनेडिक्शंस ऑफ ग्रेस में समाधि के बारे में बताया है. यहां मां बता रही हैं देयर इज ए डिफरेंस इन द पावर फॉर एक्शन. अब ये लोगों को लगे हाँ नेचुरली उस समय जो पावर रही होगी एक्शन की अब कम हो गई होगी. मां क्या कह रही है, ही हिमसेल्फ possesses more action, more power for action now than when in his body. क्योंकि बॉडी तो एक लिमिटेशन हो गई. Besides, it is for this that he left, because it was necessary to act in that way. It is very concrete. ये 72 की बात है, 20 दिसंबर 72. His action has become very concrete. Evidently it is something which is not at all mental. 20 दिसंबर नहीं, सॉरी, इसकी डेट जो है वो 20 दिसंबर 72 की बात है. Besides, it is for this that he left, because it was necessary to act in this way. It is very concrete. It is from another region, but it is not ethereal, nor it is concrete. One could almost say that it is material. तो ये जो है श्री अरविंद का काम सूक्ष्म सटल फिजिकल वर्ल्ड से इसके बारे में उनका जो धाम है श्री अरविंद धाम, तो उसकी बात है. ये हम लोगों का ज्ञानगंज है, सुपर ज्ञानगंज. तो वो काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है. और इस बीच इस दरमिया मार्च 73 में माँ एक अपने लिए न्यू बॉडी बनाती हैं और वो उस न्यू बॉडी को पहली बार देखती हैं 72 में, मार्च 24, 1972. For the first time early this morning I saw myself, my body, a transitional body, but I had a completely new body in the sense that it was sexless, it was neither woman nor man, it was very wide, luminous, slender, lovely. और वो पूरा वो बताती हैं कि देह के ऊपर ये पूरा अपर पार्ट पूरा उन्होंने, बोलती मैंने सब देखा सिवाय अपने चेहरे के. चेहरा तो आप नहीं देख सकते ना, तो सब कुछ देखती हैं वो उस फॉर्म को, न्यू बॉडी. अब लोग कहेंगे जब 24 मार्च 72 में उन्होंने ये न्यू बॉडी देख ही लिया था, बन ही गया था, ऑलमोस्ट बन ही गया होगा, तो माँ फिर चली जाती हैं स्ट्रेट अवे, क्यों नहीं गई? एनी गेसेस? हाँ भाई तुमने सुनी. गुड, थैंक यू. लेकिन 15 अगस्त 72 को श्री अरविंद की 100 सेंटिनरी है. देखिए कभी भी वो लीला है राम और सीता की, राधा और कृष्ण की. और सेंटिनरी के बारे में बहुत कुछ हुआ है जो उन्होंने कहा है, स्पेशल हेल्प, स्पेशल फोर्स इज कमिंग. तो प्रतीक्षा करती है. सेंटिनरी 15 अगस्त 72 को शुरू होती है, 15 अगस्त 73 को समाप्त होती है. माँ का अंतिम दर्शन होता है, इसके बाद वो दर्शन नहीं देती हैं. और मार्च 73 में वे आंद्रेदा को और आई थिंक मेनली आंद्रेदा को, और कोई मैं नाम भूल रहा हूँ, तो ये बात मुझे किरीट जोशी ने खुद बताई है. तो किरीट जोशी उनके बड़े करीब थे, तो आंद्रेदा को माँ ने बता दिया था कि काम कंप्लीट हो गया है एंड शी विल विथड्रॉ.
तो वो 6 महीने वो शरीर में जो तत्व नहीं, जो फिजिकल बॉडी का जो ग्रॉस पार्ट है ना, जो बिल्कुल रिफ्यूज किया, तो उसको माँ धीरे धीरे, वो तो ऐसे नहीं ना छोड़ दिया चले गए, वो तो कबीरदास जी वाला मटकी फूटी तो फूटी, वो उनको अपने यूनिवर्सल नेचर में उन चीज़ों को समाहित कर रही थी। लास्ट मिनट तक कोई भी हिस्सा अगर हो जाए इंटीग्रेट तो हो जाए, तो ये प्रोसेस चल रही थी। बट शी हैड टोल्ड टू आंद्रेदा, ये आंद्रेदा ने किरीता को बताया, और उस समय ये प्रोसेस में माँ को असह्य पीड़ा होती थी। और जो लोग होते थे कोर्टयार्ड में, वो सुनते थे माँ की ऑलमोस्ट इट्स लाइक एक सिंगनी की तरह उनकी रोर। वो कहती थी, प्रणव मेक मी वॉक, और वो संभव ही नहीं हो, क्योंकि वो जो एकदम निश्चेतना तक जो तत्व जुड़े हुए हैं ना शरीर के, शी वांट्स टू रूपम ट्रांसफॉर्म देम, और वो संभव नहीं हो पा रहा था। हाँ, वो बताता हूँ। तो अब वो उनकी न्यू बॉडी में आ गई ना, लेकिन ओल्ड बॉडी है, तो वो कहती मेरा संबंध ओल्ड बॉडी से केवल एक है, वो जो हमने पहले पासिंग भी पढ़ा, वो है दर्द का। तेरा मेरा रिश्ता क्या, दर्द का रिश्ता। तो वो जैसे ही उसमें काम करने के लिए एंटर करें, टच करें, वो पेन से, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। और इसीलिए जब कोई देखता था उनको समझ नहीं आता था कि अचानक वो इतना शांत हो जाएंगी जैसे बच्चे जैसा, और फिर वो बॉडी के ऊपर नहीं इसको काम करना है, तो आप उसमें प्रवेश करोगे। जैसे ही प्रवेश करोगे तो वो न्यू बॉडी और ओल्ड बॉडी का जो घर्षण होता था, वो ओल्ड बॉडी तो रेजिस्ट ही कर रहा था, जो अंतिम पार्ट बचे थे, बोन्स या कुछ पार्ट। फिर वो प्रोसेस जो भी चलती है, सेंटेनरी कंप्लीट हो जाती है, जो जो उनको करना है शेष लीला, और 17 नवंबर 73 को विड्रॉ करती है। इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आप माँ के शरीर को अगर देखेंगे इन अ नॉर्मल स्टेट, तो शी इज क्वाइट टॉल, ठीक है, आप देखिए, यहाँ भी देखिए। और जब माँ ने शरीर छोड़ा, तो जिन्होंने विटनेस किया, फोटोग्राफ भी हैं, वो एक छोटे से बच्चे की तरह सिकुड़ी हुई दिखती हैं। यू सी इट, यू विल सी, उनका शरीर जैसे सिकुड़ गया था, मतलब ऐसे देख के तो लगता है 3-4 फुट का बॉडी होगा, क्योंकि जो कुछ लास्ट में संभव था, शी टुक इट, एंड वो पार्ट जो अंत में वो छूट गया, जो भी हुआ अंतिम दर्शन इत्यादि। बट सुप्रामेंटल बॉडी, जो कुछ पॉसिबल था, दैट हैज बीन डन। अब हम क्यों नहीं देख पाते, ये प्रश्न भी आता है। माँ वैसे ही अवेलेबल हैं जैसे पहले। नलिनी दा का एक विजन है, आई विल ट्राई टू फाइंड इफ आई कैन रीड इट, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते, तो उसके बारे में ये है कि अब हमारी चक्षु, ये सारे जो फिजिकल बॉडी हैं देख पाते हैं, ऐसा नहीं, कई लोग हैं जो देख पाते हैं, चंपक लाल जी हैं, और कई जो आज के समय भी हैं साधनारत देख पाते हैं, महर्षि अरविंद को भी देखते हैं। ये नहीं कि रोज देख रहे हैं घूमते हुए, पर देख सकते हैं, देख पाते हैं सुप्रामेंटल बॉडी में। तो ये अब इवोल्यूशनरी प्रोसेस से मनुष्य की आंखें, ये सब ट्यून होना है। कैसे ट्यून होना है? सुप्रामेंटल बीइंग और मानव के बीच में जो अंतर है, माँ कहती हैं वो मनुष्य और पशु के बीच जो अंतर है उससे कहीं ज्यादा है। कोई चींटी भला हाथी को देख पाएगी? बगल से भी गुजर गई तो नहीं देख पाएगी। तो हमारी वो अवस्था है कि माँ श्री अरविंद की उपस्थिति तो अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन उनको देखना, मतलब ये नहीं कोई नहीं देख, दे आर पीपल हु सी देम, दे आर ऑपरेटिंग, एक्टिंग इन द वर्ल्ड, बट आई एम सेइंग कि जनरल मासेस। लेकिन उन्होंने एश्योर किया है कि डे विल कम व्हेन इवन दी मोस्ट ब्लाइंड विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज। तो वो प्रोसेस अभी चल रही है, और उसमें जो भी समय लगेगा, मैं देखता हूँ कि इफ आई कैन फाइंड दैट नलिनी दास थिंग। मिल गया? हाँ, ये तो है वो जो ए विजन, नलिनी दा का एक विजन जो है, ये भी मैं पढ़ लेता हूँ, बट ए विजन नलिनी दा के वॉल्यूम 6 में है। हाँ, वॉल्यूम 6 में है, पर ये भी बहुत सुंदर है। तो वो हम अब नलिनी दा
सबसे करीब थे माता जी के, श्री अरविंद के, मतलब श्री अरविंद के रिवॉल्यूशनरी डेज से वो अभी तक यहाँ पर ही हैज़ बीन देयर विद देम। उनके बारे में माने उनको लिखा भी ऑन द वे टू सुपरमैनहुड। फिर ये भी कहा कि नॉट दास श्री अरविंद के मानस पुत्र हैं, इफ ही कैन नॉट, किसी ने कंप्लेंट किया कि इनको देख के तो लगता नहीं कि योग करें। श्री अरविंद कहते हैं नॉलनी इज नॉट डूइंग माई योगा देन हु इज डूइंग योगा। हमारे बाहरी मापदंड होते हैं ना, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो वो नॉलनी दा 80 की बात है, 84 में उन्होंने शरीर छोड़ा है एज फार एज आई रिमेंबर। तो उनको प्लेग्राउंड में या थिएटर में कोई प्रोग्राम था, तो अब लोग ऐसे ट्रीट करने लगे ना कि लाइक मदर, तो उनको बुलाया। हालांकि माँ ने ये सब नहीं किया है, कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो नॉलनी दा के 2 इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताऊं बिफोर आई रीड, क्योंकि ये जानना जरूरी कि कौन कह रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। सो दलाई लामा आए थे आश्रम में, तो वो जब माँ से मिल के आए, फिर वो नलनी दा से मिलने गए। नलनी दा वॉज सेक्रेटरी ऑफ द आश्रम दैट टाइम। तो जब नलनी दा के पास मिलने गए, नलनी दा अपने काउच पे लेटे थे, दलाई लामा आए, उन्होंने, दलाई लामा ने प्रणाम किया, नलनी दा ने भी प्रणाम किया। वहाँ से कुछ क्षणों भेंट हुई, फिर वो चले गए। तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि नलनी दा को उठ के प्रॉपर प्रणाम करना चाहिए था। तो उनके मन में ये बात रह गई। तो उन्होंने दलाई लामा से पूछा, आपको लगता है कोई आफ्टर मदर कोई है यहाँ पे? अब उन्होंने तो थोड़ा बहुत देखा, कहते भाई नॉलनी दा, नौलनीकांत गुप्त। अब क्या था ना, नॉलनी दा तो लाओ से थे प्रीवियस लाइफ में, लाओ से। तो ये सारी स्टेजेस तो कब की क्रॉस कर गए थे। तो दलाई लामा ने इनको रिकॉग्नाइज किया, इन्होंने उनको। लाओ त्से की किताब है वू वे, माँ ने उसको पढ़ाया और उस पर कमेंट भी किया है। लाओ त्से की अगर आप पढ़ेंगे तो वही उपनिषदों का पर ब्रह्म इत्यादि, वो लाओ त्से ने बहुत बाद में ये कन्फ्यूजियस आए, आधे कन्फ्यूज्ड आधे इस तरह। लाओ त्से इज द ओरिजिनेटर। हाँ, और बुद्धिज्म सेम आप देखेंगे कि साथ में उसी समय की बात है ये। तो अब आप अगर देखें तो उन्होंने तो रिकॉग्नाइज कर लिया, भाई ये तो फाउंडर हैं हमारे। तो वो नॉलनी दा जब आश्रम थिएटर में बुलाया गया कि आप कुछ बोलें, आशीर्वचन नहीं है, तो नॉलनी दा बोलते हैं, खड़े हो गए मंच पर कुछ बोलने के लिए। और नॉलनी दा की 8 वॉल्यूम अगर आप पढ़ेंगे तो लगता है, मुझे तो श्री अरविंद की राइटिंग्स पढ़ने के बाद मैंने कहा और क्या पढ़ूं, तो नॉलनी दा, अरे माय गॉड, मुझे तो लगा ये तो खजाना मिल गया। ऑफ कोर्स वेरी हाई राइटिंग्स, दे आर नॉट लाइक, पर पढ़ के क्या मजा आया। मैंने कहा ये है, ऑल इज 8 वॉल्यूम्स आर अमेजिंग, एकदम महागंगा फ्लो करती है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी रीडिंग, लाइक वो ऐसे कैजुअल रीडिंग नहीं है, पर बहुत अद्भुत है। तो उन नॉलनी दा को जब, उनकी तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, क्या क्या कही जाए। अर्जुन के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया, इसके बारे में, मतलब ही न्यू ऑल दिस। तो कहा जाता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में सुग्रीव भी थे, युयुत्सु भी थे महाभारत काल में। तो अब वो नॉलनी दा जब गए थिएटर स्टेज पर खड़ा होने की कुछ बोलेंगे, अब वो ज्ञान के भंडार हैं अल्टीमेट, वो कुछ देर खड़े रहे, फिर उन्होंने बस इतना कहा, लव द मदर, और वापस आ गए। लव द मदर, मतलब उसी में सब कुछ है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का अल्टीमेट एसेंस। नॉलनी दा की ये 2-3 उससे हम लोग रुकेंगे। उनके नोट्स हैं, उनकी कही हुई बातें हैं। ग्रेस इज द डिवाइन मेड अर्थली एंड ह्यूमन, एंड दैट इज अवर मदर। शी इज ऑलवेज देयर in that realm of the earth atmosphere from where she used to work even when here. The same now as she was when in our midst. She is available in the same way. Only we must know how to approach her, how to attune ourselves. She is accessible to our prayer in the same way, even to our most puerile and foolish prayer. If it is genuine, spontaneous, simple and candid,
spoken with a child's innocence. She has an ear even to our nonsense. हाँ? ओके, हाँ हाँ, तो ये आ गया वो जो मैं ए विजन में निकला, तो ये इधर था, मैं आई डेंट सी. Mother's response to prayer. He saw the mother. Actually, it's a vision. नलनीदा की writings में as a vision it is described. Mother comes and tells him. कई लोगों के ये अनुभव हुए हैं, बट नलनीदा के बारे में क्योंकि बैकग्राउंड मैंने बनाया, आई एम टेलिंग यू. तो माँ आती हैं और उनको जो कहती हैं, क्योंकि कई लोगों को क्या हुआ, देन शी स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग मोर एंड मोर. आई एम ऑलवेज विद यू. अब ये उन्होंने, ये यू इज नॉट जस्ट यू. I shall never fail you in prosperity or in adversity. अच्छा नहीं, वो दूसरा है. Even when you sink, I am with you. I sink with you. I do not stand on the shore and merely look at you from a distance. I sink with you. I am in you, for I am you. और अंत में वो जो विजन, ये सब हम सब, द मदर सेज, जस्ट सी, लुक एट मी, आई एम हियर, कम बैक इन माई न्यू बॉडी. Nalida had that darshan of the new body. Divine, transformed and glorious, and I am the same mother, still human. Do not worry. Do not worry. Do not be concerned about your own self, your progress and realization. Nor about others. I am here. Look at me. Gaze into me. Enter into me wholly. Merge into my being. Lose yourself into my love. With your love, you will see all problems solved, everything done. Forget all else. Forget the world. Remember me alone. Be one with me, with my love. जय माँ. हम लोग रुकेंगे 5 मिनट जस्ट टू